गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ये क्लास जो है सिलेक्शन बैच 3 एंड सिलेक्शन बैच 4 में लाइव है क्या? एक बार कमेंट करके बता दो मुझे ज़रा जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से एक बार बता दो। आप में से सिलेक्शन बैच 3 और 4 के स्टूडेंट होंगे ना? मुझे बताओ जरा, सिलेक्शन बैच 3 और 4 में क्या ये क्लास लाइव चल रही है? लिख दो कमेंट में कि हाँ सर, मैं सिलेक्शन बैच 3 का हूँ, मैं 4 का हूँ, क्लास लाइव चल रही है। बता दो एक बार। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। एक्चुअली है क्या कि मेरे जो बैचेस है ना, वो 2 महीने में एक ही बार आ सकते हैं। तो 3 और 4 दोनों का बैच मान लो कि आज शुरू हो रहा है मेरी नज़र में। रिकॉर्डेड कंटेंट तो आपको प्रोवाइड किया ही गया है। रिकॉर्डेड क्लासेस तो सिलेक्शन बैच 1 की जितनी क्लासेस हुई हैं सारी आपको मिली हैं। उसके अलावा जो लाइव शुरू होना है सिलेक्शन बैच 3 और सिलेक्शन बैच 4, दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसे ही जब अगला आएगा 5, तो उसमें मेरी लाइव क्लास शुरुआत में शुरू नहीं हो पाएगी, 6 के साथ ही शुरू होगी। मेरा बैच इतना जल्दी जल्दी नहीं आ सकता है। मैं मतलब रीडेमो नहीं कर पाऊंगा एक बैच के अंदर, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है। ठीक है जी। हाँ जी, इतनी बात आई है समझ में। जिसको रिकॉर्डेड देखना है, तो रिकॉर्डेड तो आपके बैच में डला ही हुआ है। और मैं लाइव बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। जिसको लाइव पढ़ना हो लाइव पढ़ लो, रिकॉर्डेड पढ़ना है रिकॉर्डेड पढ़ लो। दोनों सुविधाएं आप लोगों को दी गई। ठीक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर पहले मैं आज आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ मैं कराऊंगा। सारी बातें आपको डिटेल में बता दूंगा पहले ही, ताकि रोज रोज क्लास के अंदर वो सब कमेंट ना दिखें। सर नोट्स बनाने हैं क्या, सर नोट्स कैसे बनाने हैं, वो कैब कैसे करनी है। उस टाइप के सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज पहले ही दे दूंगा। ठीक है। शुरुआत इस बैच की मैं स्ट्रेटजी से ही कर देता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा तो बिल्कुल आज बेसिक पढ़ेंगे। बचेगा क्यों नहीं, बचाएंगे ही। 45 मिनट्स में मैं स्ट्रेटेजी निपटा दूंगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना बेसिक्स पढ़ेंगे। ऐसे चलेगा जी। थोड़ी सी शिकायत है मुझे सिलेक्शन बैच 3 वालों से। जब मैंने आपके बैच की अनाउंसमेंट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि हाँ जी, मेरे बैच इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ सकते हैं। ये नहीं कि हर महीने मैं नया लाइव बैच लॉन्च कर पाऊं, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। ठीक। इस वजह से आपकी जनवरी में 19 या 20 तारीख के आसपास लाइव क्लासेस चालू होंगी। मैंने आपको अनाउंसमेंट के टाइम भी बताया। उसके अलावा आपके बैच के अंदर वीडियो डाल के भी बताया। लेकिन आप लोगों ने शायद बैच खोला ही नहीं, है ना? तभी जब सिलेक्शन बैच 4 लॉन्च हुआ तो वहां पे कमेंट कर रहे हैं, हमारे बैच के साथ इनजस्टिस हो गया, हमें लाइव क्लास नहीं मिलेगी क्या। बैच खोला ही नहीं महानुभाव आपने। पहले ही वीडियो डाल के मैंने बता रखा है कि लाइव क्लास उतनी तारीख से शुरू होंगी, खोला ही नहीं आप लोगों ने। क्या बोले? हाँ जी। कुछ पूछना है 4-5 मिनट में, कुछ अर्जेंट बात है तो बताओ, नहीं फिर मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूं।
उसके बाद बीच में मैं कमेंट्स वगैरह नहीं देखूंगा, ठीक है। बार बार फ्लो टूटता है, मैं अपने हिसाब से एक बार स्ट्रेटजी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, नोट्स को लेके सवाल हैं, एमटीएस के लिए फुल तैयारी करा दो, अच्छा जी। और सिलेबस कब तक पूरा होगा, ठीक है जी, इस सवाल का भी जवाब दे देंगे। या मैं ऐसा करता हूं, मैं एक बार आपको सारी बातें बता देता हूं स्ट्रेटेजी, फिर भी आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं ले लूंगा, ठीक रहेगा ना। पहले मैं अपनी सारी बातें कर लेता हूं, ग्रामर में ये कराऊंगा, वोकैब में ये होगा, आरसी में ये होगा, सारी बातें कर लेता हूं। उसके बाद अगर लगेगा कि भैया आपको कुछ पूछना है तो मैं टाइम दे दूंगा, फिर आप पूछ लेना। बताना शुरू कर दूं? आज सबसे पहले नया बैच शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास है, तो पहले भगवान का नाम ले लेते हैं, राम जी का नाम लेके बैच शुरुआत कर रहे हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों का एक एक मिनट और एक एक रुपया आपको वसूल फील करा पाऊं, ठीक है। मेरी तरफ से हर बैच को मैं यही कोशिश के साथ शुरुआत करता हूं। आ जाइए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के मेनली 3 पोर्शन हैं, ठीक है जी। सबसे पहला पोर्शन है जी आपका ग्रामर। आगे से जिंदगी में कभी भी ग्रामर की स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, यहां पे ए आर आता है, GRAMMER नहीं AR, ठीक है। ग्रामर किससे पढ़ रहे हो? अमन सर से, तो यहां पे ई नहीं ए लिखना है, आगे से ध्यान रखना है। ग्रामर की स्पेलिंग जिंदगी में अब दोबारा गलत मत लिखना, ठीक। पता चले यूट्यूब पे कमेंट करते हो, सर आपसे जबरदस्त ग्रामर कोई नहीं पढ़ाता, और उसी में ग्रामर की स्पेलिंग गलत कर दी, करनी तो वाहवाही थी, हो गई थू थू, ठीक है। तो आगे से जिंदगी में कभी अब ग्रामर की स्पेलिंग आप गलत नहीं लिखेंगे। जी, दूसरा पोर्शन है अपना वोकैबुलरी। ग्रामर के अंदर सवाल आते हैं एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, कुछ फिलअप के, है ना। सेंटेंस दिया होता है, उसमें कहाँ गलती है बताना होता है, सेंटेंस दिया होता है, अंडरलाइन किया होता है, 4 ऑप्शन होते हैं कि भैया सेंटेंस इंप्रूव करा रहा, अगर गलत है तो सही कर दो, या उसी को लिखने का और बेहतर तरीका है तो वो कर दो। कोई फिलअप वाले सवाल आते हैं। वो कैब में ईडीएम के सवाल हो गए, वन वर्ड के सवाल हो गए, एंटोनिम सिनोनिम के सवाल हो गए, फ्रेजल वर्ब के सवाल हो गए, ठीक है। तीसरा है जी अपना आरसी पोर्शन। आरसी के अंदर जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इन सबको मैंने आरसी पोर्शन लिख दिया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड सवाल होते हैं ये। कॉम्प्रीहेंड करना, रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, पढ़कर समझना, उसके बेस पर जो सवाल होते हैं वो। तो इंग्लिश के अपने ये 3 पोर्शन है, ठीक है जी। किसमें क्या आपको क्या कराऊंगा, कैसे करना है, कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, सारी मैं आपको बता रहा हूं। आ जाइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है। पहले ही सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। ग्रामर के लिए आपको कोई और बुक, कोई और पीडीएफ, कोई और वीडियो, प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए, किसी चीज के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। बैच इज मोर देन सफिशिएंट। ग्रामर की ना आपको थ्योरी कहीं और से पढ़नी है, ना आपको प्रैक्टिस कहीं और से करनी है, सब कुछ आपको बैच के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा, प्री टू मेंस लेवल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, स्टैनो, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर एनडीए, सीडीएस, या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क, सब, ठीक है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, सबका ग्रामर के लिए आपको कुछ भी और देखने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 होगा वीडियो देखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? वीडियो देखी आपने, ठीक। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है? नोट्स बनाने, ठीक। आप चाहें तो खुद भी नोट्स बना सकते हैं, अगर आप अच्छे नोट्स बना पाते हैं। अगर आप अच्छे नोट्स बना पाते हैं, अच्छे नोट्स का मतलब क्या है सर? अच्छे नोट्स का मतलब ये है, नोट्स का काम होता है, आपने एक बार वीडियो देखी, नोट्स बनाए, जब एग्जाम पास हो तो आप उन नोट से जल्दी से अपना सिलेबस रिवाइज कर पाए, यही नोट्स का काम है, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब यह कि नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जिसको देखकर जो क्लास में आपने पढ़ा था वो पूरा याद आना चाहिए। अगर आप ऐसे अच्छे डिटेल्ड नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुद बनाइए। अगर आपके पास अच्छे नोट्स बनाने की स्किल है, प्लस में आपके पास समय है,
दोनों चीजें हैं तो अपने नोट्स खुद ही बनाइए, खुद के नोट से बढ़िया कुछ नहीं है। परंतु अगर ऐसा है कि आपके पास या तो समय नहीं है, चारों सब्जेक्ट है यार, बहुत लोड हो जाता है, या दूसरा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उनको नोट्स बनाने ही नहीं आते। अभी क्या होगा, जैसे मान लो मैंने कोई एरर पढ़ाया आपको कि इसकी जगह पे ये आएगा, ठीक है, वॉज की जगह पे वर आएगा या वर की जगह पे वॉज आएगा, वो क्या करेगा, नोट्स में वही सेंटेंस लिखेगा, वॉज काट के वर कर देगा और कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि अभी तो चैप्टर चल रहा है, उसको लग रहा है मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा है। लेकिन जब वो 3 महीने बाद नोट्स उठाता है तो उसको याद ही नहीं आता कि सर ने यहां पे क्या बताया था, ये वॉज कट के वर क्यों आ रहा था, क्योंकि उसने एक्सप्लेनेशन तो नीचे लिखी नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो बने बनाए नोट्स भी आते हैं, Amazon फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, वहां से आप ले सकते हो। अभी फ्लिपकार्ट पे शायद कोई ये अपना रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है। जनरली ये नोट्स 310 रुपए के आसपास की रेंज में रहते हैं। जब से जीएसटी, पहले 300 रहते थे, पेपर पे जीएसटी बढ़ गया तो 310 रुपए के आसपास रहते हैं। अभी फिलहाल शायद 275 के आसपास में अवेलेबल है। आज की ये बात कर रहा हूं, जिस दिन मैं ये बात कर रहा हूं 20-21 तारीख, 2 दिन के आसपास तक ये इस प्राइस में अवेलेबल रहेंगे। बाद में भैया हो सकता 310 के आसपास पहुंच जाए, तो प्लीज बार बार मुझे मत बोलना सर नेक्स्ट सेल कब आएगी, ये 20-30 रुपए के लिए मुझे मैसेज मत करना भाई, ठीक है ना। मेरी क्लास में कमेंट करना, आप ले सकते हो, अब ले लो। अगर आप ये वीडियो हो सकता आज से 20 दिन बाद देख रहे हो, 30 दिन बाद देख रहे हो, उस समय 310 के आसपास मिल रहे हो तो ले लेना। 20-30 रुपए के लिए अपना समय व्यर्थ मत करना। वो जो नोट्स है बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं, एक एक सेंटेंस जो उसमें पढ़ाया जाएगा, नीचे उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, ताकि आपको वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है ना, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे एक सैंपल पीडीएफ भी डलवा दूं नोट्स की, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा चेक कर पाओ कि वो नोट्स कैसे। फिर बता रहा हूं, आप सोचो कि अरे यार ये तो अपनी नोट्स की किताब बेचना चाहता है, पता नहीं एक नोट्स पे 10-20 रुपए जो बचते हैं उससे कितना खरीद लेगा कोई ना कोई, रोल्स रॉयस वगैरह। तो ऐसा नहीं है मुन्ना, आप खुद बना सकते हो, उसका तोड़ ही नहीं है। अगर आपके पास खुद के पास समय है, स्किल है, तो उसका कोई मैच ही नहीं है, खुद ही बनाओ आप। अगर खुद के पास या तो समय नहीं है, स्किल नहीं है, तो इससे बेहतर नोट्स नहीं मिलेंगे, इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रिव्यूज पढ़ो तसल्ली से, नहीं तो मैं सैंपल भी डाल दूंगा, उसको चेक कर लेना, देख लेना, तसल्ली हो तो लेना, वरना खुद बनाना। मुझे 10-20 रुपए मत कमाने देना, बिल्कुल खुद ही बनाना, ठीक है। लेकिन अगर समय ना हो, स्किल ना हो तो ले सकते हो। पहला क्या हुआ, वीडियो देखी, जैसी वीडियो देखी नोट्स बना लिए। और खास ध्यान रखना है, वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाने, साथ साथ नहीं। पता चले यहां मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो वहां लिखने में लगा हुआ है, उधर मैं बोल रहा हूं इधर तू लिखने में लगा हुआ है, कॉन्सेप्ट छूट गया, फिर कह रहा सर रिपीट रिपीट रिपीट। वो नहीं, पहले पूरी वीडियो देखोगे तसल्ली से, उसके बाद 2x स्पीड पर वापस प्ले करके चाहे तो उससे नोट्स बना लो, या जो क्लास की स्लाइड होती हैं ये मिलती हैं, इसको देख देख के नोट्स बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। पीडीएफ से भी नोट्स बना सकते हो, 2x स्पीड पर प्ले करके नोट्स बना सकते हो, लेकिन दोनों काम करने हैं क्लास के बाद। अच्छा जी, फिर क्या होगा, फिर मान लीजिए एक चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर खत्म हुआ, मान लीजिए प्रोनाउन चैप्टर खत्म हुआ। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा, साथ साथ भी कराऊंगा मैं आपको, हर एक चैप्टर में साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ाया, तो उन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर सवाल आए हुए हैं वो मैं क्लास में साथ ही करा दूंगा आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बेस पर जो प्रीवियस ईयर सवाल थे लो ये भी सारे हमारे लग गए, ठीक है। वो तो कराऊंगा ही, उसके अलावा अलग से भी आपको एक प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी, ठीक है। इस प्रैक्टिस क्लास में उस चैप्टर के सवाल होंगे जिनसे पूरा का पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियो भी मिलेगी, और कोशिश यही रहेगी कि इसको टेस्ट की फॉर्म में भी अपलोड करा दूं, ठीक है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है टेस्ट में, लेकिन टेस्ट की तीनों सुविधा होंगी। आपको पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करने, पीडीएफ से कर लो, प्रिंट आउट वाली पीडीएफ भी दूंगा, कंसाइज वाली, प्रिंट आउट करवा करने वैसे कर लो, वीडियो के साथ साथ करना वैसे कर लो, पहले टेस्ट लगाना फिर वीडियो देखनी है वैसे कर लो, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। क्लियर हो गया, वीडियो देखी, नोट्स खुद बना लिए, प्रिंटेड नोट से रिवाइज कर लिया, एक ही बात है।
जितना समय खुद बनाने में लगाओगे उतनी देर में अगर एक बार इसको रिवाइज कर दोगे, इतनी डिटेल्ड है कि वहीं से काम हो जाएगा। उसके बाद अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी। जब 3 चैप्टर खत्म हो गए फिर एक बार दोबारा रिवाइज करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा दिए। जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे फिर एक बार रिवीजन करके प्रैक्टिस लगा दिया, काम खत्म। ठीक, जब ये सारे चैप्टर आपके हो गए उसके बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मिसलीनियस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हर एक चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होंगे। वो भी आपको इसी बैच में मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूं, ना कोई और पीडीएफ ना कोई और वीडियो, कुछ नहीं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ये बैच। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है। ठीक है, अच्छे से तसल्ली करके क्लास देखेंगे, पहले पूरा यूट्यूब पे रिसर्च करी, 10 लोगों से सलाह ली, सब कुछ कर लिया, पूरी तसल्ली से बैच लिया, फिर भी हर दूसरे दिन सर वो फलाने भैया कह रहे थे कि वो किताब तो साथ साथ पढ़नी ही होती है, वो किताब तो सबके पास होती है। खिचड़ी मत बना लेना। किताब भी पढ़ रहे हो, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता ना। हो सकता है उस रूल को वो कहीं और लिखें, मैं किसी और चैप्टर में लिखूं, है ना। सारा दिन यही कंपेयर करते रहोगे, सर आपने ये वाला रूल नहीं पढ़ाया, सर ये वाला रूल आपने उसके बाद क्यों पढ़ाया, खिचड़ी बन जाएगी। ठीक, तो शांति से, नया लौंडा नहीं हूं, 10-12 साल हो गए भैया पढ़ाते हुए, 12 साल पढ़ाते हुए हो गए, और ऐसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में, फुल फ्लैज कोचिंगों में पढ़ाते हुए मुझे 10 साल हो गए। ठीक है, तो चिंता मत करिए, जितनी किताबें आपकी एक्सेस हैं उससे ज्यादा मैं पढ़ के निचोड़ अपना इसमें डाल चुका हूं बैचेस के अंदर। ठीक है, इंडियन ऑथर की, फॉरेन ऑथर की 20-22 किताबें पढ़कर ही मैंने अपना ये बैच बनाया है, ताकि आपको किताबें ना पढ़नी पड़े। तो कृपया करके खिचड़ी नहीं बनाएंगे। सबके सब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखेंगे। नोट्स खुद बना सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो प्रिंटेड नोट्स आते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, वो नोट्स अपने मंगा लेंगे। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो यही नोट्स में रख रहा हूं, क्योंकि थ्योरी में इंग्लिश के रूल चेंज नहीं हुए। प्रैक्टिस वाले पोर्शन के लिए मैंने नए, जैसे पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा, सेंटेंसेस लंबे लंबे आने लगे बैंक वाले जैसे, तो प्रैक्टिस कंटेंट मैंने चेंज कर दिया है पूरा। अगर आपने कोई 1-2 साल पहले मेरा बैच देखा होगा तो प्रैक्टिस कंटेंट बिल्कुल नया मिलेगा, चैप्टर वाइज वाला, मिसलिनियस वाला, ये प्रैक्टिस कंटेंट पूरा आपको नया मिलेगा। डोंट वरी, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, कुछ भी और पीडीएफ, कोई भी और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं। वीडियो टू नोट्स, नोट्स के बाद हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जब सारे चैप्टर खत्म हो गए तो मिसलिनियस प्रैक्टिस, सब कुछ इस बैच के अंदर ही आपको मिल जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा जी, फिर बता रहा हूं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको पीडीएफ भी मिलेगी, आप चाहो प्रिंट आउट निकलवाना है वहां से प्रैक्टिस करनी वैसे कर लेना, वीडियो देख के करनी वैसे कर लेना। टेस्ट की फॉर्म में भी डलाऊंगा, उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, प्लीज रोज रोज मैसेज मत करिएगा सर टेस्ट नहीं डला, सर टेस्ट नहीं डला, सर टेस्ट नहीं डला। डल जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो काम भी करवा दूंगा। सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, बस आप पढ़ने वाले बनो। मेरी तरफ से सारी सुविधाएं हैं, कंटेंट मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रही है, बस आप पढ़ने वाले बनिए। फिर से बता रहा हूं, स्टार मार्क करके, फिर से बता रहा हूं, स्टार मार्क करके। क्या चीज? कोई भी और बुक, नो अदर बुक, पीडीएफ, वीडियो, कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो होता जरूरत नहीं, उल्टा देखोगे तो नुकसान करोगे अपना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप अपना समय व्यर्थ करेंगे और खिचड़ी बन जाएगी कोर्स की। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कोई किसी रूल को कहीं पढ़ाता है, कोई किसी चैप्टर को पहले पढ़ाता है। कुछ टीचर नाउन से शुरू करते हैं, कुछ टेंस से शुरू करते हैं, कुछ वर्ब से शुरू करते हैं, मैं प्रोनाउन से शुरू करता हूं। बेसिकली पहले तो बेसिक पढ़ाता हूं, 5-6 क्लास बेसिक के लगाऊंगा, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, सारे बेसिक्स पढ़ाऊंगा आपको, फिर एक चैप्टर शुरू करूंगा। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर आप पढ़ किसी और से रहे हो, बुक किसी और की पढ़ रहे हो, फिर यूट्यूब पे वीडियो किसी और की देख रहे हो, तो समय भी व्यर्थ कर रहे हो और कोर्स की खिचड़ी बना रहे हो। ये बातें इसलिए बता रहा हूं, मैंने ये काम बहुत बच्चों को करते हुए देखा है। फिर वो बच्चे 2-2, 3-3 साल तक ऐसे ही कोचिंग ही लेते रहते हैं, सिलेबस वो कभी खत्म नहीं कर पाते। तो ऐसा बच्चा आपको नहीं बनना है। क्लियर होगी इतनी बात? थ्योरी की बात हो चाहे प्रैक्टिस की बात हो, चाहे थ्योरी की बात हो चाहे प्रैक्टिस की बात हो, कोई और किताब, कोई और पीडीएफ, कोई और वीडियो नहीं देखनी। मेरी एक किताब आया करती थी एरर प्रो नाम से। ठीक है, हुआ क्या कि 2 साल पहले मैंने वो किताब रोक दी। क्यों रोकी? क्योंकि
एग्जाम का लेवल गिरता चला गया, बड़े इजी आने लगे, मेरी किताब में मुश्किल थे। तो मुझे लगा यार एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से करता हूं इसको ना, नहीं बनाता हूं। फिर मैंने काम करना शुरू किया, फिर वेंडर चेंज हो, पूरी किताब रेडी थी, पूरी किताब रेडी एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ, फिर वेंडर चेंज हो गया। वेंडर चेंज हुआ तो फिर लेवल बढ़ गया। अब अगर वो परोस दूंगा फिर तुम कहोगे सर ये क्या किताब दे दी, अब दोबारा लिख रहा हूं उस किताब को। इस बार मैं क्या करूं, दोनों मिक्स चला रहा हूं, क्योंकि अभी आपने जैसे देखा जो मेंस का एग्जाम हुआ उसके अंदर काफी हद तक चांसेस है, काफी लोग बोल रहे हैं कि वो मेंस टीसीएस ने लिया, एसएससी की अगर बात करूं तो, है ना। तो दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इजी वाले आए वो भी कर पाए, मुश्किल वाले आए वो भी कर पाए। तो मैं अब नई किताब करूंगा दोनों का मिक्स करके, लेवल 1 लेवल 2 बना दूंगा। वो किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ आपको बैच में ही मिलेगा, सब बैच में मिलेगा। जो सेंटेंसेस उस किताब में होंगे वो सेंटेंसेस आपके बैच में हैं प्रैक्टिस में पहले ही, ठीक है, होंगे। फिर भी अगर कोई चाहे कि यार मेरे को तो बुक से ही प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है तो लेना, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो गया भैया। ग्रामर का काम खत्म, ग्रामर में तो कुछ और बोलने के लिए बचा नहीं है। आओ नेक्स्ट पे, फिर बता रहा हूं, थ्योरी की बात हो चाहे प्रैक्टिस की बात हो, आपको कोई और बुक, कोई और पीडीएफ, कोई और वीडियो की आवश्यकता नहीं, सब बैच के अंदर ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं अपनी वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के बारे में बताने से पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, ठीक है। वो सवाल ये है, मुझे एक बात बताना, पहले जब टीसीएस एग्जाम लेता था, अगर एसएससी की बात करूं, कोई भी संस्था हो, अगर बैंक के एग्जाम की बात करूं, सीडीएस की बात करूं, एसएससी की बात करूं, तो पहले लगभग 80 से 85% वोकैब रिपीट हुआ करती थी। ये कॉम्बिनेशन चला करता था 80 to 85% प्रीवियस ईयर, 80 to 85% प्रीवियस ईयर, और साथ में लगभग 15 से 20% न्यू, ठीक है। अभी बाकी सबके तो वेंडर वही सेम है, आईबीपीएस की अगर बात करूं, बैंकिंग एग्जाम की, सीडीएस की, उनके तो सेम। एसएससी का वेंडर चेंज हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, 70% प्रीवियस ईयर और 30% न्यू, ऐसा हो गया। हालांकि मेजॉरिटी अभी भी प्रीवियस ईयर की है। आप आराम से काउंट कर सकते हो शब्द, मैंने तो कर लिए, आप भी अपनी तसल्ली कर लेना, देखना कि कितने इडियम नए आए, कितने वन वर्ड नए आए, कितने एंटोनिम सिनोनिम नए आए। तो आप पाओगे 30% नए आए हैं, 70% ही पुराने आए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सवाल बिल्कुल प्यारा सा। वो सवाल ये है कि इनमें से आपको कौन से को टारगेट करना चाहिए पहले, इसको टारगेट करना चाहिए कि इसको टारगेट करना चाहिए। इसका कंटेंट फिक्स है, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, आपके पास दुनिया जहान की बुक से आप टैली कर सकते हो, दुनिया जहान की पीडीएफ है, आपको सब पता है कि भैया ये वर्ड आए हैं प्रीवियस ईयर में, और ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई पता नहीं कहां से, क्योंकि टोटल वोकैबुलरी तो शायद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 4-5 लाख वर्ड्स होंगे। 5 लाख वर्ड्स तो आपको ना पढ़ाए जा सकते ना आप पढ़ सकते। तो मुझे एक बात बताओ कि ये करोगे पहले कि पहले ये करोगे, क्योंकि इनका तो कोई पता नहीं है कहां से पूछ रहे हैं। या तो कोई नया वेंडर जब आता हो, कोई किताब लॉन्च करता हो, कोई वीडियो लॉन्च करता हो, कोई डिक्शनरी में रेड मार्क करके दे देता हो आपको कि इनमें से पूछूंगा, ऐसा कुछ है क्या? ये तो किसी को नहीं पता, ये तो किसी को नहीं पता। यूट्यूब पे चाहो तो कोई भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न थंबनेल लगा के तो कुछ भी वर्ड पढ़ा दे, लेकिन रियलिटी तो बात यह ना कि नोबडी नोज, किसी को नहीं पता, है ना। इतने ही अगर सब लोग अंतर्यामी थे तो किसी ने आपको पेपर से पहले बता दिया था कि अच्छा इस साल मेंस हो सकता है टीसीएस ले ले, है ना। एक दिन पहले टाइपिंग टेस्ट देख के तो देखा, टाइपिंग टेस्ट का अच्छा फॉर्मेट टीसीएस वाला, तो शायद मेंस भी टीसीएस ले ले। तो कोई अंतर्यामी नहीं है। आपको लगता है टीचर्स को बहुत ज्यादा पता है, तो जितना तुम्हें पता उतना ही हमें पता होता है, चेयरमैन को खुद को नहीं पता होता। तो भैया समझो, इनमें से कौन सी को टारगेट करोगे? ऑब्वियस बात है पहले इसको टारगेट करोगे। पहला सवाल हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि इसका तो कोई दीन ईमान है ही नहीं। ये तो जो नई है वो सबके लिए नई है, इसका तो कोई पर्टिकुलर सोर्स है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल का आपने मेरे जवाब दे दिया, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। दूसरा मेरा सवाल यह है कि दो तरीके से मान लो आपको वोकैब याद करने को बोला जाए, आपको दो ऑप्शन है वोकैब याद करने के। एक तो आपको बुक से पढ़नी हो जिसके अंदर लिखा होता है ये वर्ड है,
ये इसका मीनिंग है, ये 4 इसके एंटोनिम, ये 4 इसके सिनोनिम। एक तो ऐसे जिसमें कोई फोटो नहीं है, कोई नेमोनिक्स नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं। और दूसरा फोटो और नेमोनिक्स से पढ़ा रखा हो कि वर्ड है, उसका सिंपल वाला मीनिंग लिखा है, उससे रिलेटेड नेमोनिक्स बनाया, फोटो लगाई, और ये सारा काम टीचर खुद कर रहा है, बोल बोल के सेंटेंस बता रहा है। कौन सा आपको जल्दी याद होगा? कौन सा किस तरीके से वोकैब आपको जल्दी याद होगी? ये तो नो ब्रेनर क्वेश्चन है। ऑब्वियस बात है, फोटो नेमोनिक सेंटेंस वाला जो टीचर खुद बोल बोल के बता रहा है वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। नहीं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप एक काम करिए, ईडीएम खोलिए प्रीवियस ईयर, आप 50-60 ईडीएम किसी बुक से याद करने की कोशिश करिए, और फिर जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करी है मैंने फोटो नेमोनिक्स वाली, 50 ईडीएम आप वहां से याद करने की कोशिश करो। हो सकता बुक में आपको ऐसा लगे कि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया तो मेरा तो टाइम कम लगा, है ना। हालांकि जब आप वीडियो को भी 2x स्पीड पर देखोगे तो हो सकता है सेम ही टाइम लगे, लेकिन फिर भी चलो मैंने मान लिया कि बुक से आपको पढ़ने में हो सकता है कि 40 ईडीएम आपने 10 मिनट में पढ़ दिए, और यहां पे 40 ईडीएम पढ़ने के लिए अगर 2x स्पीड पर देखा तो आपको आधा घंटा लग गया, 3 गुना टाइम लग गया। लेकिन उसको याद करने के लिए क्या आपको उसको 5-7 बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा? बुक वाला एक बार में हो जाएगा याद, ये 2 बार में याद हो जाएगी। क्लास देखी, एक बार पीडीएफ से निकाला तो याद हो गई। मेरी बात पर यकीन मत करो, हर टीचर अपना कंटेंट सबसे बढ़िया ही बताता है, मैं भी बढ़िया बताऊंगा। खुद ट्रायल करो, बुक से 50 ईडीएम याद करो, मेरी क्लास से 50 ईडीएम याद करो, देखो कौन से लंबे समय तक याद रहते हैं, कौन से जल्दी याद रहते हैं। ठीक है, फिर अपना डिसीजन ले लो। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर वही बात, सब कुछ तसल्ली करके, सब कुछ 4 जनपद 10 लोगों से सलाह लेके कोर्स लिया, फिर भी सर सब लोग वो किताब बोलते हैं, सर वो वाली किताब का सब लोग सजेशन देते हैं, तो वो कैब तो सर मैं उस किताब से करता हूं। कौन मना कर रहा है? एक बार इसका ट्रायल लेके देख ले। ठीक है, बिल्कुल सेंसिबल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। 50 वर्ड यहां से याद कर, 50 वर्ड मेरी वीडियो से याद कर, जिसमें तेरे को, अगर तू इतना इंटेलिजेंट है, तेरे को एक बार में बुक से याद हो जाती है तो तू वही कर, टाइम बचेगा तेरा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा तो ये बहुत बढ़िया पका पकाया बिल्कुल ऐसा हलवा है कि दांत भी लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा वोकैब का कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं कि 3000 के आसपास वर्ड आपको फोटो नेमोनिक से पढ़ा दियो। सब जगह ऐसे पढ़ाते हैं, ये वर्ड है, ये 4 एंटोनिम, ये वर्ड है 4 सिनोनिम, ऐसे। फोटो एक एक वर्ड जब तू देखेगा तेरे मन से आवाज आएगी, आधा घंटा लगा होगा इस स्लाइड को बनाने में सर का। और नहीं यकीन आता तो खुद ट्राई करके देख लेना, किसी वर्ड का फोटो नेमोनिक सेंटेंस बना के देखना, तुम्हें हो सकता 2-2 घंटे भी लग जाए एक एक वर्ड में। एक एक वर्ड पे कम से कम बेयर मिनिमम 20 और ज्यादा 40 मिनट, लगभग एवरेज 30 मिनट एक एक वर्ड की स्लाइड बनाने में लगाया मैंने। ऐसा कंटेंट वोकैब का कहीं नहीं मिलेगा, तसल्ली कर लो। फोटो नेमोनिक्स से पढ़ाते होंगे कुछ लोग, लेकिन 100-200 वर्ड, 3000 वर्ड्स फोटो नेमोनिक्स वाले कहीं नहीं मिलेंगे जो कि आपको प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो पहला सवाल ये था कि ऑब्वियस बात है प्रीवियस ईयर ही फिक्स है तो वही पढ़ा सकता है टीचर, नहीं तो सबके लिए नहीं है, उसका तो कोई है नहीं मैच। तो 70% वोकैबुलरी आपकी बैच से कंप्लीट हो जाएगी। अब किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे कोई बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई डिफेंस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे 70% वोकैबुलरी आपको यहीं से मिलेगी। ठीक है, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, कहने को सब लोग कह देते हैं सारी वोकैब यहीं से आएगी, सारी वोकैब मेरी बुक से आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो मेरे दीन ईमान को शोभा नहीं देता। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, सारी बुक्स में सब जगह प्रीवियस ईयर शब्द ही होते हैं। कोई कुछ भी थंबनेल लगा ले, कोई कुछ भी बुक लॉन्च कर ले, प्रीवियस ईयर शब्द ही होते हैं उनमें। गारंटी कोई एफिडेविट पे लिख के कोई नहीं दे सकता आपको। हाँ, 70% ऑब्वियस बात है फिक्स है, 70 से ज्यादा ही, 70 बेयर मिनिमम करो कम से कम। तो इसके लिए क्या करना है, वीडियोज आपको मिली हुई हैं, 2x स्पीड पर उन वीडियोज को देखो। 2x स्पीड पर आपने वीडियो को देखा, उसके बाद, और ये वीडियो देखने के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है। वीडियो देखने के लिए जैसे आप ग्रामर का रोज आओगे ना क्लास देखने, ऐसे अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ये टाइम पास, कहने का मतलब मैथ्स पढ़ा, काफी देर क्लास हो गई, अब कुछ पढ़ने का मन नहीं है, फोटो नेमोनिक्स वाली वीडियो है मजाकिया सी, अब उसको चला के छोड़ दिया। अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रोज का अपना 15 मिनट एक बार देख ली, 15 मिनट एक बार देख ली, लो जी क्लास पूरी होगी। 2x स्पीड पे देखोगे तो आधे घंटे में क्लास पूरी हो जाएगी आपकी।
रोज का टारगेट बनाओ कि रोज की मुझे एक वीडियो देखनी और अलग से टाइम नहीं निकालना है, इसका जब ब्रेक यूज करना है। और फिर इसके साथ जो आपको पीडीएफ मिलती है, हर एक क्लास की पीडीएफ भी होगी ना, हर क्लास की एक पीडीएफ भी होगी। उस पीडीएफ से बस एक बार आप रिवाइज कर देना। उस पीडीएफ से एक रिवीजन आप मारोगे, काम खत्म हो गया। और पक्का करना है और पुख्ता करना है तो इसके टेस्ट भी डलवा दूंगा। बस ध्यान रखना, ये टेस्ट आप लगाना जब सारी वीडियोस कर चुके हो। स्टार मार्क करके बात बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। है क्या चीज, अगर टेस्ट डलवाऊंगा, टेस्ट में पेपर के क्वेश्चन होंगे कि वो वर्ड पेपर में कैसे आया, तो उसमें ऑप्शन भी होंगे। ऑप्शन में जो वर्ड है वो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप कहोगे सर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, सर वीडियो तो देख लिया, वर्ड तो सारे याद हो गए, ऑप्शन वाले नहीं आते, रोगे बैठ के। तो ये टेस्ट आपको लगाने हैं जब सारी वीडियोस आप कवर कर चुके हो। वीडियोस में कब तक की वोकैब मिल जाएगी आपको, 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 में जो हुए वो भी डालने। इतनी आपकी डली हुई है 24 तक की। 25 वाले अभी मुझे शूट करके डालने, उसमें भैया 1 महीने का समय लगेगा। ये वाला अभी डालना है, ये वाले सारे डले हुए। सारे एसएससी एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम में जितनी वोकैब आई है ये सारी डली हुई है। ठीक, फोटो नेमेनिक से सब डला हुआ है इसमें। 25 वाली अभी मुझे डालनी। क्लियर हो गई इतनी बात। वीडियो देखी 2x पे, पीडीएफ से एक बार रिवाइज हो गया, वर्ड याद हो गया। और पक्का करना चाहते हो, कतई बिल्कुल मोहरी लगाना चाहते हो, तो जब सारी वीडियोस देख ली, पीडीएफ से रिवीजन मार लिया एक आधी बार, तो फिर जो वीडियो के साथ साथ टेस्ट होंगे उनको अटेम्प्ट कर लेना। पहले टेस्ट मत लगाना साथ साथ, ऑप्शन में जो वर्ड है वो आपने पढ़े नहीं है, डीमोरलाइज हो गए। पहले सारी वीडियोस कर लेना ताकि ऑप्शन वाले जो वर्ड्स हैं वो भी आपको काफी हद तक याद हो जाए। क्लियर हो गया। इससे कितनी वोकैब याद हो जाएगी, दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उसकी लगभग 70 से 80% वोकैब आपकी इन वीडियो से कवर हो जाएगी, जो कि बिल्कुल हलवा वीडियोस है। फोटो नेमनिक से पढ़ा रखी है कि देखते क्लास ही याद हो जाए। ठीक है। बाकी वोकैब कहां से करूंगा सर, बाकी वोकैब जैसे तेरे लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जो जितना भी आगे बताऊंगा, रीडिंग करनी है, रीडिंग करते समय जो नए वर्ड्स मिलेंगे उनकी वोकैब की डायरी बनानी है। जो जितना ज्यादा रीडिंग करेगा, जितनी ज्यादा वोकैब की डायरी बनाएगा, उसकी उतनी नई वोकैब फंसेगी। नई वोकैब का कोई सोर्स अगर आपको ऐसा लगता है किसी टीचर के पास कोई चमत्कारी शक्ति है कि उसको पता है नई वोकैब कहां से आएगी, तो ऐसी चमत्कारी शक्ति किसी के पास नहीं है। थंबनेल पे कोई कुछ भी लिख ले, कोई कुछ भी वीडियो में क्लेम कर ले, लेकिन ऐसी चमत्कारी शक्ति किसी के पास नहीं है। ठीक है। जो आपके लिए नया वो सबके लिए नया, वो टीचर्स के लिए भी नहीं। उनको मैं ये नहीं कह रहा टीचर्स को आती हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि भैया ये वाले वर्ड्स पढ़ाने हैं, ये 200 वर्ड पढ़ा दूं इन्हीं में से आ जाएगा। तो टीचर प्रीवियस ईयर करा सकता है, वो आपको कराई जाएगी। बाकी जितना आप रीडिंग करोगे, जितनी वोकैब की डायरी बनाओगे, बाकी भी आपके होते चलेंगे। क्लियर हो गया। वोकैब का मामला खत्म। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी जैसे मैंने बात बोली ना, सर नई वोकैब कहां चेक कर लेंगे, सर नई वोकैब कहां चेक कर लेंगे, सर नई के लिए भी आप कुछ कला दीजिएगा ना। करेंगे ऐसी हरकतें बच्चे, लेकिन अगर पलट के पूछ दूंगा ये कर लिया, इतनी ही पूरी करने वाले आपके पूरे बैच में आज क्लेम कर रहा हूं 10% बच्चे भी नहीं होंगे। बैच के आखिरी दिन जब मैं पूछूंगा किसने सारी वोकैब पूरी कर ली, 10% बच्चे भी नहीं होंगे। पहले दिन बड़े जोश में रहते हैं, 10-15 दिन आप लोगों के बैच में। यही फर्क है सिलेक्शन जिसका होगा और जिसका नहीं होगा, उसमें यही फर्क है। 10-15 दिन सब जोश में रहते हैं। जिंदगी का पहला बैच तो है नहीं, तुम्हारे जैसे मैंने बहुत तो पढ़ा दिए। पहले 15 दिन सब जोश में रहते हो तुम, सर ये प्रोवाइड कर दो, सर ये कर देंगे, सर ये दे दीजिए ना, जल्दी सी कर लूंगा। 15 दिन बाद कभी मैथ छूटेगा, कभी इंग्लिश छूटेगी, कभी रीजनिंग छूटेगी, ऐसे छोड़ते सर फिर अब बहुत बैक लोग हो गया सर। ठीक है। तो पहले ये करना। जब भी कभी जिंदगी में मेरी क्लास के अंदर कभी कुछ ऐसा टाइप करने का मन करे ना, सर ये सफिशिएंट है क्या, बड़ा मन करता बच्चों का, सर जितनी आपने वोकैब डाली सर ये सफिशिएंट है क्या। ये सवाल पूछने का हक सिर्फ उसी बच्चे का है जिसने सारी कर ली। ठीक है। सफिशिएंट वर्ड जैसी मुझे दिखा, पलट के मैं इनमें से एक वर्ड पूछूंगा,
वो नहीं बता पाए तो फिर बैच का एक्सेस खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना। सफिशिएंट वर्ड अपनी जबान से उस दिन निकालना जिस दिन ये पूरा कर चुके हो। क्लियर है? यही कंडीशन है मेरी। आ जाओ जरा नेक्स्ट। अगला आपका आरसी पोर्शन। आरसी पोर्शन का क्या मतलब है भैया? क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं? इसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। पैराजंबल में क्या कैसे देख सकते हो, अच्छा इसके बाद ये आएगा, अच्छा यहां पे लिखा हो प्रोग्राम, किसी सेंटेंस में लिखा हो दैट प्रोग्राम, अच्छा ये इसके बाद आएगा। यहां पे लिखा हो नॉट ओनली, वहां पे लिखा हो बट ऑल्सो, अच्छा इसके बाद आएगा। कहीं पे नाम लिखा हो उसके बाद ही वर्ड यूज कर लिया, अच्छा इसके बाद आएगा। कैसे कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को, इस टाइप की बातें। पैसेज में कैसे अटेम्प्ट करें, पहले क्वेश्चन पढ़ें कि पहले पैसेज पढ़ें, अच्छा किस में क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, कैसा पैसेज होता है, थीम क्या होता है पैसेज का, टोन क्या होता है ना। ये सारी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। ये सारी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, बेसिक लेवल वाली या कह लो प्री लेवल वाली, प्री लेवल की प्रैक्टिस। ठीक है। क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैराजंबल हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं, उनकी प्री लेवल की प्रैक्टिस। उसके बाद उसकी मेंस लेवल की प्रैक्टिस। ये सब कुछ आपको इसी बैच में मिलेगा। चाहे ग्रामर की बात हो, चाहे वोकैबुलरी की बात हो, चाहे आरसी की बात हो, थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ आपको इसी बैच के अंदर मिलेगा। परंतु ये जो चीज है ये तो मैं कराऊंगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना, इस पोर्शन का नाम देख रहे हो आप, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, रीड करके समझना। मैं ये तो आपको बता सकता हूं कि अच्छा ये क्लोज टेस्ट है, यहां पे ये वाला वर्ड क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, देखिए ग्रामर से निकल गया, देख वोकैब से इसका मतलब ये था, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग तो निकालना आना चाहिए तुझे। आरसी का मतलब क्या है? पैसेज के बेस पर आंसर देने हैं, है ना। पैसेज पढ़ के उसको समझना और आंसर देने हैं। अगर तुझे पैसेज ही नहीं समझ में आ रहा कि लिखा क्या हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, तो क्या तू कर पाएगा? चाहे 50 टीचर से 50 साल तक 50-50 बार कोचिंग ले ले, नहीं कर पाएगा। तो ये पोर्शन वही बच्चा कर पाएगा जिसको बेसिक कम से कम सेंटेंस का मीनिंग निकालना तो आता हो। और वो मीनिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग कहां से करोगे? आओ सुन लो। रीडिंग करना प्लस में वोकैब की डायरी बनाना। ठीक है। रीडिंग करनी है प्लस में वोकैब की डायरी बनानी। वोकैब की डायरी का मतलब क्या है? जब रीड करते हो, रीड करके ना समझ में आने का कारण क्या हो सकता है? कोई वर्ड आएगा मुश्किल जिसका मीनिंग नहीं पता, तभी तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा। उस वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग देखा और अपनी एक डायरी में नोट कर लिया। ठीक है, ये वर्ड था, ये इसका मीनिंग था, बात खत्म। अच्छा जी, कहां से रीडिंग करोगे? ये डिपेंड करेगा जी आपके लेवल पर। अब लेवल का मतलब क्या है? लेवल का मतलब क्या है? लेवल का मतलब मेरे भाई ये है, लेवल का मतलब मेरे भाई ये है, आप सेंटेंसेस को पढ़ना जो आपके क्लास में सेंटेंस कराए जाएं। अगर आपसे जो क्लास के बचकाने सेंटेंस है, बिल्कुल बच्चू बच्चू से, ठीक है, आई डोंट लाइक योर बैग, आई डोंट लाइक योर बैग बट यू लाइक माइन, इस प्रकार के सेंटेंसेस का भी अगर आपसे मीनिंग नहीं निकलता, बिल्कुल बच्चू बच्चू से सेंटेंस, अगर इसका भी आपको ट्रांसलेशन करने में या अपने दिमाग में इसका मीनिंग समझने में समस्या है, तो फिर आपको बिल्कुल बच्चू लेवल पे जाना पड़ेगा। चौथी, पांचवी, छठी की कहानी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जिसको मैं लिख सकता हूं हिंदी मीडियम या बिलो एवरेज, बिलो एवरेज लिख देता हूं इसको। ठीक है, और ये मैं आपकी कोई बेइज्जती करने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं कोई आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे माहौल में आप रहे, जैसे स्कूल में आप गए, उस हिसाब से लेवल बनता है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसी जगह है जहां पे सरकारी स्कूलों में ए फॉर एप्पल पहली बार छठी क्लास में आता है ना। मेरे मामा जी के लड़के के स्कूल में गया था मैं एक बार, होता ना आप चले जाते हो छुट्टी उट्टी में मामा के घर, वहां पे मामा के लड़के के साथ स्कूल में चले गए, तो 6th क्लास में ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया उनको।
ऑब्वियस बात है ऐसा बच्चा इंग्लिश में कमजोर रह जाएगा। जैसी आपकी स्कूलिंग होगी, जैसे आप सोसाइटी में रहोगे, वैसा ही आपका वो लैंग्वेज डेवलप होता है, वैसा ही आपका वो सब्जेक्ट डेवलप होता है। इसमें आपकी गलती नहीं है। ये बिलो एवरेज मैं आपको नहीं लिख रहा हूं, ये बिलो एवरेज मैं आपकी स्कूलिंग को कह रहा हूं। ठीक है, अगर वैसा वाला सिनेरियो है तो आपको 5वीं 6ठी की, 5th 6th स्टैंडर्ड की स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें, हर एक क्लास में 2 टाइप की बुक्स लगती है इंग्लिश की। एक कहानी वाली होती है और एक ग्रामर वगैरह वाली होती है। कहानी वाली जो किताब है वो आपको लेकर आनी, रद्दी की दुकान पे चले जाना, सस्ती पड़ेगी। ठीक है, रद्दी वद्दी की दुकानें होती है ना अपने आसपास, उन पे चले जाना, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड किताबें खरीदना, सस्ती पड़ेंगी, 10-20-30 रुपए में एक किताब आ जाए। ऐसी कहानियों की छोटी छोटी कहानियां होती हैं, 1-1 2-2 पेज की, उनको पढ़ना शुरू करेंगे आप लगभग 2 महीने। 2 महीने इस काम को करेंगे, फिर उसके बाद आप इस स्टेज पर आ जाएंगे, सेकंड स्टेज पर। दूसरा है जी अपना एवरेज बच्चे। एवरेज का मतलब क्या है कि जो क्लास में सेंटेंसेस होते हैं छोटे वाले, वो तो समझ आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो जाए, मुश्किल सेंटेंस हो जाए, फिर उसको कुछ नहीं समझ में आता। यानी कहने का वो इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन नाम नाम का इंग्लिश मीडियम। ऐसा वाला जो बच्चा है वो आप क्या करना, छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर से, स्पोर्ट्स के, बॉलीवुड के। ठीक है, कोई भी फिजिकल न्यूज़पेपर लेना जरूरी नहीं, ऐप भी डाल सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप डाल लो, उसमें कुछ आर्टिकल पेड होंगे, कुछ फ्री भी होंगे। एक ऐप है इन शॉर्ट्स करके, एक ऐप है इन शॉर्ट्स नाम से, फ्री ऐप है, प्ले स्टोर से डाल लो। आर्टिकल आते हैं, उसमें चूज कर लो कैसे आर्टिकल आपको पसंद है पढ़ना, पॉलिटिक्स वाले, स्पोर्ट्स वाले, बॉलीवुड वाले। रोज एक दो आर्टिकल पढ़ लिए, जो डिफिकल्ट वर्ड लगे उनको अपना वोकैब की डायरी में चढ़ा दिया। ये काम आप लोगों को करना है 2 से 3 महीने, कह लो इन बच्चों को ये काम करना है 2 से 3 महीने। ठीक है जी, ये वाले बच्चे 2 महीने के बाद ये काम शुरू कर देंगे, और ये वाले बच्चे 3 महीने के बाद जो नीचे लिखूंगा वो काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूं प्रो लेवल वाले। तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं ऐसे बच्चे जो हॉलीवुड फिल्में देखते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, है ना, फिल्में देखना, नॉवल पढ़ना करते आ रहे हैं वो, उनको आपको कुछ नहीं करना। आपको जो थोड़ा मोटा रीडिंग आप मन किया करे तो कभी पढ़ लिया करिए। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर आरसी का जो कंटेंट है, प्रीवियस ईयर में जो आरसी का कंटेंट आया उसको लगा लेना, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए, बस आप उसको लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा जी, एक बार फिर से देख लो क्या क्या बोला मैंने। सबसे पहले बात करी मैंने, कहा कि इंग्लिश के 3 स्तंभ होते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लिए क्या करना है, बेसिक की पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आज ही शुरू करूंगा मैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से, ऐसे मान के कि तुम्हें कुछ नहीं आता। वीडियो देखी आपने, वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स बना लिए, पीडीएफ से बनाने पीडीएफ से बनाओ, वीडियो 2x स्पीड पर चला के बनाने वैसे बनाओ, लेकिन क्लास के बाद, क्लास के साथ साथ नहीं, वरना खिचड़ी बन जाए, कुछ समझ नहीं आएगा। तुम इधर लिख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे 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 करते रहो। ठीक है, बने बनाए नोट्स भी आते हैं, अगर आपको खुद अच्छे बना सकते हो खुद बनाओ, नहीं बनाने की स्किल है, टाइम नहीं है, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। ठीक है, अभी कोई 26 जनवरी वाली वो सेल भी चल रही है, तो 20-30 रुपए सस्ते आ रहे होंगे, मंगा लोगे, बढ़िया रहेगा। बाद में जब ये वीडियो देख रहे हो मंगा लेना, 20-30 के चक्कर में पढ़ना मत। जब ये एक चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी, बैच में मिलेगी, कोई अलग बुक, कोई अलग पीडीएफ, कोई अलग वीडियो नहीं, सब बैच में मिलेगा। सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मिसलिनियस प्रैक्टिस बैच में मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा, सब बैच में मिलेगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, वोकैब की बात करूं, पिछले इतने साल की वोकैब, सारे एसएससी एग्जाम की, बैंकिंग की, सीडीएस एनडीए की, सारी आपकी इतनी डल चुकी है, 25 के भी डाल लूंगा शूट करके। ठीक, 1 महीना इसमें लगेगा। वीडियो को 2x स्पीड पर देखा, पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लिया, और जब सारी वीडियोस हो जाए टेस्ट दे लेना, काम खत्म। इसके कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, इसके कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इसके प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं है। इतने तकड़े फोटो नेमोनिक्स हैं, 2 रिवीजन में वैसे ही याद हो जाएंगे, और टेस्ट लगा दिया तो फिर तो लट्ठी गड़ गया बिल्कुल,
कुछ बचा ही नहीं, तो इसके कोई नोट्स पीडीएफ की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? आरसी पोर्शन थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, प्री लेवल के सेट भी कराऊंगा, कह लो कि मॉडरेट भी, प्री वाले, मॉडरेट वाले और मेंस लेवल वाले भी इसी बैच में प्रोवाइड करूंगा, बशर्ते इसमें टीचर आपको ये बता सकता है, हल्का फुल्का आपकी हेल्प कर सकता है, अच्छा इसमें ये देखना था, इसमें ये देखना था, प्रैक्टिस करा सकता है, उनके सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग ही निकालना नहीं आता तो बच्चे किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपका ये पोर्शन में नंबर नहीं आ सकते। उसके लिए क्या करना है? सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए रीडिंग करनी है, रोज की लगभग 40 से 45 मिनट हर रोज। लो मैं लिख देता हूं इसके आगे, 45 मिनट्स पर डे आपको रीडिंग करनी है। उसमें एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल अपना पढ़ लिया करो। बिलो एवरेज बच्चे हो, 5वीं 6ठी की स्टोरी बुक्स ले आओ, छोटी छोटी कहानियां होंगी 2-2 पेज की, उनको पढ़ो। जो डिफिकल्ट वर्ड लगे उनको अपनी वोकैब की डायरी में चढ़ा दो। एवरेज बच्चे हो, इन शॉर्ट नाम से ऐप है, उसको डाल लो, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, इस टाइप के आर्टिकल आते हैं, रोज के अपने पढ़ लिया करो। जो बिलो एवरेज है, आपको 5 महीने लगेंगे उस लेवल पे जाने पे, पहले 2 महीने आप ये करोगे, फिर 3 महीने ये करोगे। जो एवरेज बच्चे हैं, आपको एग्जाम का लेवल पहुंचने में 3 महीने लगेंगे। और जो प्रो वाले हैं, आप पहुंचे हुए, आप खाली प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये स्टेज है। बिलो एवरेज वाले 2 महीने स्टेज पे बिताएंगे, 3 महीने स्टेज पे बिताएंगे, 1 महीना स्टेज पे बिताएंगे, एग्जाम लेवल पर पहुंच जाएंगे। एवरेज वाले 3 महीने यहां लगाएंगे, 1 महीना यहां लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। प्रो वाले 1 महीना स्टेज पर लगाओगे, काम आपका हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? अगर मैं इनको फिर भी अगर बात करूं, तो अगर आप ये 3-4 महीने रीडिंग कर लेते हो, 3-4 महीने रीडिंग कर लेते हो, और उसके बाद लगभग अगर मैं बात करूं तो 50 क्लोज टेस्ट, 200 पैरा जंबल, और 50 आरसी अगर आप कर देते हो तो एग्जाम का जो लेवल है उसको आप टच कर जाते हो। ऑब्वियसली ये रीडिंग करने के बाद कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा, जब रीडिंग करके आप इतना काम कर दोगे तब। ये आरसी का ये मतलब प्रीवियस ईयर इतना जब आप कर दोगे तो आपका वो लेवल डेवलप हो जाएगा, आपको वो कॉन्फिडेंस महसूस होने लगेगा। आ जाओ, अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके अलावा बातें। हाँ जी, सारी बातें मैंने बता दी। पढ़ाऊंगा सबको सेम, सबको सेम ही पढ़ाऊंगा ना। इस क्लास को ही आप सब लोग देखोगे, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा। ठीक है, उसमें 1-8% का लक फैक्टर भी हो सकता है। बाकी मैक्सिमम बच्चों के जो फैक्टर होंगे वो आपको मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि अभी तो आप में बहुत डेडिकेशन है, अभी तो आप मतलब डेडिकेशन से फूले नहीं समा रहे, फूट फूट के बाहर आ रहा है डेडिकेशन। बैच लिया है ना ताजा ताजा, ऐसा होता है शुरुआत में, ऐसे ही फील होता सबको, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस साल दुनिया बदल दूंगा, इस साल सरकारी टोपी सिर पर होगी, इस साल 3 सितारे होंगे, पोस्टर वोस्टर लगाओगे, नया नया जब खिलाड़ी आता है इस मैदान में, ऐसा करता है। 15-20 दिन वो खूब कुलबुलाता है। ठीक है, ये कुलबुलाहट 15-20 दिन बाद ठंडी पड़ने लगती है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है। कुछ ऐसा आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा कि लगातार आप कंसिस्टेंसी से काम कर पाए। सबसे बड़ी दिक्कत है कंसिस्टेंसी की। जिसके पास कंसिस्टेंसी है उसका सिलेक्शन होगा, जिसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, 99% जिनका सिलेक्शन नहीं होता उन बच्चों को एक बार ऑब्जर्व करना, वो वही बच्चे होते हैं हर 10 दिन में टीचर चेंज, बैच चेंज, कोचिंग चेंज, बुक चेंज, यही खेलते रहते हैं वो। अभी एक बैच लिया, 20 दिन बाद एक भाई ने सलाह दे दी, लाइब्रेरी में एक भैया आते हैं, उन्होंने सलाह दे दी, अब उसने टीचर चेंज कर लिया। फिर उसने सलाह दे दी कि टीचर की शीट से मत पढ़, फलानी किताब आती है उससे प्रैक्टिस कर, फिर वो बुक से पढ़ने लग जाता है। हर 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में टीचर चेंज, किताब चेंज, पीडीएफ चेंज, स्ट्रेटजी चेंज, यही खेलता रहता वो। ऐसे बच्चे 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं, इनका प्री तक नहीं निकलता। ठीक है, तो ये वाले जो बच्चे हैं, टीचर चेंज, पीडीएफ चेंज, स्ट्रेटजी चेंज, ये वाले बच्चे अगर बनोगे तो घूमोगे 3 साल, और क्या है। जो बच्चे
टीचर, पीडीएफ, बुक, स्ट्रेटजी, इन्हीं सबको चेंज खेलते रहते हैं। इन्हीं सबका चेंज जो खेलने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन जीवन में नहीं हो सकता भैया। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखनी है और इस हरकत से आपको बचना है। ठीक है जी। अगली बात, सर ये कंसिस्टेंसी फिर आएगी कैसे, ये तो बताओ। कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? आपने ये तो लिख दिया कि ये हरकत नहीं करनी है, लगातार पढ़ना है, अपने जीवन का 1 साल देना है। एक चीज इसके अंदर मैं और लिख देता हूं, एक चीज मैं इसके अंदर और लिख देता हूं। लिखना तो मैं हिंदी में चाहता हूं, औकात से बाहर गोल बना लेना। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहता हूं, औकात से बाहर गोल बना लेना। लेकिन चलो इंग्लिश में तुम्हें उतना बुरा ना लगे इसलिए मैं लिख देता हूं ओवर एक्सपेक्टेशन। कहने का मतलब, बच्चा देखेगा वीडियो स्ट्रेटेजी की वीडियो कौन बनाएगा? टीचर किसका इंटरव्यू करेंगे? ऑब्वियसली सिलेक्टेड बच्चे का, है ना। वीडियो, सीधा वीडियो वो देखता ही नहीं है। अंडर 100 से नीचे जिसकी रैंक है उसकी वीडियो भी नहीं देखता, है ना। चाहे खुद के जिंदगी में 50% नंबर ना आए हो, रैंक 1 वाले की वीडियो देखेंगे। ठीक, वो क्या वहां पे फुकराबंदी करता मिलेगा आपको? एक्चुअली दिस इज जस्ट 10th बेस सिलेबस एंड आई स्टडीड फॉर 3-4 months एंड आई क्रैक्ड इट वेरी इजीली। ये बातें आपको बोलता हो सुनेगा, फिर तुम अपने लिए सोचोगे कि भैया मेरा भी 4 महीने में सिलेबस खत्म हो जाए, मैं भी नौकरी लग जाऊं। है, देख एक बार वो क्या एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है, कैसी उसकी स्कूलिंग हुई है, तेरी कैसी स्कूलिंग हुई है, तू कितना डेडिकेटेड है, वो कितना पहली बात तो झूठ बोलते हैं मैक्सिमम, है ना। ये पढ़ रहे होते हैं 1 साल से, लेकिन वहां जाके थंबनेल बनवाने के चक्कर में थोड़ा होता ना, समझ जाओ उस टाइम पे आ जाती है हल्की सी किरकिरी फुकरापंथी वाली, तो बोलेंगे 3 महीने 4 महीने, है ना। ये कभी नहीं बताएगा कि पहले से मैं बीटेक बैकग्राउंड से था, मैथ मेरा पहले से अच्छा था, इंग्लिश मेरी पहले से अच्छी थी, फिल्में देखता था, जीएस में मेरे को शौक था। ये कभी नहीं बताएगा, है ना। बस ये बोलेगा ऐसे ही हो गया मेरा। तो उससे तू ओवर एक्सपेक्टेशन बनाएगा, सोचेगा कि मेरा भी 3 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में हो जाए। फिर तेरा जब 7 महीने में 50% सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा, फिर तू सोचेगा अरे यार कहीं मैं ही लायक नहीं हूं। तो इस चीज से आपको बचना है। ठीक है, इस चीज से आपको बचना है। अपने स्तर के हिसाब से भैया हर आदमी का स्तर अलग होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मैं वो वाली चीजें नहीं करता, अरे पत्थर तो कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो और फलाना और दिगड़ार, ये वो ऐसी फर्जी मोटिवेशन मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं रियलिस्टिक बातें कर पाऊंगा। जैसे अभी अगर कह दिया जाए कि 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, ठीक है, तो मैं हो सकता है 500 मीटर में ही हाफ जाऊं। पेट निकल रहा है ना, हो सकता है 500 मीटर में हाफ जाऊं। ठीक है, कोई हो सकता है 2 किलोमीटर भाग पाए, कोई हो सकता है 3 किलोमीटर भाग पाए, कोई हो सकता है गांव का आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का हो, 10 किलोमीटर पे भी सांस ना फूले उसकी। हर एक का स्तर अलग हो सकता है। जैसे फिजिकल कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग हो सकती है, ऐसे मेंटल स्तर अलग अलग हो सकता है। जैसी उसकी स्कूलिंग हुई, परिवेश हुआ, जैसा उसका स्टैंडर्ड बना, वो अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो जैसा आपका अभी बेस है उस हिसाब से गोल बनाए। किसी को हो सकता है 8 महीने में वो सिलेबस प्रैक्टिस सब कुछ कर पाए, कोई हो सकता है उस काम को 1 साल में, कोई 1.25 साल में, कोई 1.5 साल में कर पाए। एवरेज बच्चे को 1 से 1.25 साल लगता ही लगता है। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। कोई झूठी एक्सपेक्टेशन, कोई फॉल्स होप मैं आपको नहीं देना चाहता। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा जी, उसके अलावा मोटिवेशन कैसे बनाए रखना है सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता चीज काम करती है वो करती है एक बेसिक खुददारी। अगर आपके मन में सच में ऐसी फीलिंग है कि भैया अब बस हो गया, घर वालों से और पैसे मुझे नहीं लेने हैं, उन्हें स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, अब अपने दम पे अपने जीवन का गुजर बसर मुझे अपने पैसे पे करना है, अगर ये फीलिंग बहुत प्रबल है तो आपको कोई फर्जी रील वील मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही कंसिस्टेंटली करते हुए चले जाओगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और प्रैक्टिकल मोटिवेशन होता है
कि कोई वो आप नॉवल पढ़ लोगे, कोई आप कोट पढ़ लोगे, कोई आप वीडियो देख लोगे। ऐसी कोई कोट, ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको 1.5 साल तक, 1 साल तक मोटिवेटेड रख दे। वो आपके अंदर की खुददारी ही है। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन है भैया, मेरी नजर में दिस इज इक्वल टू खुददारी। ठीक है, बेसिक जमीर जिंदा होना। खुददारी का मतलब है बेसिक जमीर जिंदा होना, अपने पैसे की रोटी खाने की प्रबल इच्छा होना। क्लियर हो गया? कुछ चीजों से बचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन, हमारे टाइम पे फोन वोन और ये रील वील शॉर्ट्स नहीं हुआ करती थी, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पाते थे। आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं बिल्कुल दिल से मानता हूं। रील देखने लग जाओ 2 घंटे का पता ही नहीं चलता। आप सोचते हो कि एक देखूंगा, कट 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 कट, पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कब चले गए। तो उसका एक ही इलाज है, वो एल्गोरिदम ऐसा है, वो आपके माइंड के साथ प्ले कर रहा है। एक बार शुरू कर दिया फिर तो नहीं बच पाओगे। एक इलाज मेरी नजर में आज की डेट में जो आप कर सकते हो, एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो भैया। एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और वहां पे फोन मत लेके जाया करो। ज्यादा है घर वालों का बेटा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कीपैड वाला फोन ले लो, आ जाएगा 1,000-1 रुपए का। कीपैड वाला फोन ले जाया करो, इतना बस, तो ही बच पाओगे, वरना नहीं बच पाओगे भैया। या फिर जब अगर घर पे ही रह के पढ़ना है, कुछ बच्चे कहेंगे सर लाइब्रेरी में पढ़ूं, घर पढ़ूं, जहां तेरी पढ़ाई हो, सब बंदे अलग अलग होते हैं, है ना। किसी को रूम पे अकेले बैठ के पढ़ना पसंद है, किसी को लाइब्रेरी में थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल लगता है, वहां पढ़ना पसंद है। सबका अलग अलग, जहां तेरी बेस्ट पढ़ाई हो। कोई एक परफेक्ट नियम नहीं है, कोई एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार ना टॉपर्स की स्ट्रेटेजी मत देखा करो, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया, उस हिसाब से रोज स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं ना जी। ठीक है, अपने हिसाब से जो तुझे सूट करे। तेरे को रात में पढ़ना पसंद है, रात को पढ़। दिन में पढ़ना पसंद है, दिन में पढ़। तेरे को लगातार 5 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 5 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ना पसंद है, ऐसे पढ़। तेरे को हर 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में चेंज करना सब्जेक्ट, ऐसे पढ़। जैसे तेरी प्रोडक्टिविटी सबसे बेहतर आए वैसे पढ़। क्लियर हुआ? किसी और की स्ट्रेटेजी कॉपी मत कर। हर इंसान अलग है, हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग हैं, हर इंसान की चाल तक अलग है। तो कैसे किसी और की स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी? अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, अपने हिसाब से जो आपको सूट करे वो करिए। क्लियर होगी इतनी बात? डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचो भैया, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो, फोन वगैरह छोड़ो। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। ग्रामर ऐसे, वोकैब ऐसे, आरसी ऐसे, और ये कुछ कह लो कि बड़े भाई वाली सलाह है। ठीक है, चलो इसके साथ अपना स्ट्रेटजी वाला सेशन होता है जी खत्म। अब मैं आपको 5 से 10 मिनट आपको दे देता हूं। आपको किसी चीज पे कुछ पूछना है, अरे किसी चीज पे कुछ पूछना है तो मुझे बता दो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। लाइब्रेरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लाइब्रेरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो 3-4 लोग मिलके एक रूम ले लो, 1,000-1,500 में किराए पे। रोज का रूटीन बनाओ, सुबह 9 बजे जाएंगे और इतने बजे तक वहां बैठ के पढ़ेंगे। ये कर लो भैया। यूट्यूब पर बहुत भटकता हूं, अगर पेड बैच लेने के बाद भी तो यूट्यूब पे धक्के खा रहा है तो मुंह रखता है मेरे भाई, है ना। पेड बैच ले लिया, बस बात खत्म। अब एक ये बच्चा है, इसने कम से कम 200 बार कमेंट कर दिया। ठीक है, डेली हाफ आवर, ये तब से कर रहा है, ये सुन नहीं रहा जो मैं कह रहा हूं, तब से कमेंट करा आदित्य राजपूत भाई। डेली हाफ आवर की पैसेज की क्लास लगा दो, उसमें कोई फोकस नहीं करता, सिर्फ ग्रामर कराते हैं। आपने तो हमें दे दिया, खुद करो। बच्चे फिर आप कहीं और पढ़ लीजिए। अगर आपके हाथों में इतनी मेहंदी चढ़ी हुई है कि ग्रामर भी आपको टीचर कराए, वोकैब भी आपको टीचर कराए, आरसी की थ्योरी प्रैक्टिस भी आपको टीचर कराए, रीडिंग करना एक काम तेरे को दिया है, वो भी अगर तेरे से नहीं हो पा रहा तो या तो तू फील्ड बदल ले या कहीं और पढ़ ले भैया। ठीक है, न्यू बुक देंगे वो क्या नोट्स वाला बुक परचेज करें? सर जो न्यू बुक देंगे वो ले आ। कोई न्यू बुक किसकी बात हुई? जो नई आएगी बोला वो तो प्रैक्टिस की किताब आएगी, उसका नोट से क्या लेना देना? नोट्स अलग है, प्रैक्टिस अलग है, और वो भी मैंने आपको लेने को मना किया। प्रैक्टिस वाली किताब आपको लेनी नहीं है, सब कुछ बैच में मिलेगा। नोट्स अलग है, वो बुक अलग है।
वोकैब प्रो बुक 1-1.5 साल बाद आएगी भाई। ये जितना वोकैब का कंटेंट है इसको बुक की फॉर्म में कन्वर्ट करना 1 साल लगेगा, उसके चक्कर में मत पड़ना। वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, बात खत्म। मतलब वीडियो देखो, पीडीएफ से रिवाइज करो, बात खत्म। कोई नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं। हाँ जी सर, जो आपके नोट्स हैं फ्लिपकार्ट पे वो अभी की क्लास से मैच करेंगे? हाँ जी मैच करेंगे, डोंट वरी। थ्योरी सेम ही रहेगी, प्रैक्टिस कंटेंट अलग है, और प्रैक्टिस उसमें है भी नहीं, उसमें सिर्फ थ्योरी है। प्रैक्टिस का कंटेंट आपको सारा नया लेटेस्ट मिलेगा, थ्योरी सेम ही है, तो वो मैच करेगा, डोंट वरी। सर न्यू एडिक्वेटी पैटर्न की इंग्लिश है क्या? हाँ बच्चे, न्यू हो ओल्ड हो, चाहे टीसीएस पेपर बनाए, चाहे एडिक्विटी पेपर बनाए, चाहे पेडिक्विटी पेपर बनाए, चाहे चेटा मेटा डेटा नंदलाल दयाराम पेपर बनाए, तुम्हारे पेपर में इंग्लिश की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से जैसे बताया अगर वैसे पढ़ोगे तो, सिंपल बात। क्लास की क्या बोला? क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? 4 बजे हुआ करेगी भाई, 4 से 5:30 इंग्लिश की क्लास। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, हिंदी भी एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल, मेरे पास 80% हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ते हैं मेरे भाई, सोनू भाई। हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। ब्लैक बोर्ड को व्हाइट कर दीजिए, अभी व्हाइट करूंगा तुम कहोगे सर आंखों पे स्ट्रेस आता है, बहुत क्लास देख देख के मेरा आंख कमजोर हो गया है? तो ब्लैक ही रहेगी, ब्लैक पे सबसे अच्छी विजिबिलिटी आती है। प्रिंट आउट निकलवाने की बात करो तो प्रिंट आउट निकलवाना क्यों है? प्रिंटेड बुक्स उससे सस्ते में फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, वो ले, क्यों प्रिंट आउट निकलवाएगा? कितने सब्जेक्ट साथ में करना चाहिए भाई? दिन में 3 वीडियो देखा करो, दिन में 3 क्लास देखा करो, 3 से ज्यादा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? 3 क्लास साथ में मैनेज कर पाओगे, वरना फिर प्रैक्टिस ये वो, कभी कुछ छूटेगा कभी कुछ छूटेगा, हो नहीं पाता बच्चे से अक्सर ना। बाकी सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है भाई। सिलेबस कंप्लीट कब होगा सर? सिलेबस कंप्लीट भैया 4 महीने में करा देंगे, आज की डेट नोट कर लो, 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। टीजीएल 26 एम ना करें, वो आपकी मर्जी है भैया। आपका पहले से लेवल क्या है, बेस क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आपने आज सोचा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बारे में, आज ही सोच रहे हो, सब कुछ सिलेबस आज से शुरू करोगे तो थोड़ा मुन्ना मुश्किल है ना? आप रीडिंग के टाइम पे वर्ड मीनिंग समझ में ना आए, उस डिक्शनरी से सर्च करने के बाद उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन करें। नहीं, सिर्फ मीनिंग मेंशन कर लो, उतना बहुत है। लिख पाओ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो लिख लो, अदरवाइज सिर्फ मीनिंग कर लोगे बहुत है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें यही तो बता। टाइम मैनेजमेंट तो खुद करेगा ना यार, जैसे तेरे को पढ़ना पसंद है उस हिसाब से पढ़। यही तो मैं कह रहा हूँ, चारों सब्जेक्ट रोज की 4-4 5-5 वीडियो देखना, प्रैक्टिस भी करना, रिवीजन भी करना, नहीं हो पाता भाई। प्रैक्टिकल बात यही है, सीरियस बात यही है। आप ऐसे सुन लो चाहे ऐसे सुन लो, असली बात यही है। सर एरर प्रो मैच करेगी? किससे मैच करेगी? और एरर प्रो क्यों चाहिए? मैं तो यही सुन सुन के मैं तो यही पागल हो गया यार। मैंने जब 50 बार बोल दिया कि भैया सब कुछ बैच में ही है, सारी प्रैक्टिस बैच में मिलेगी, तुम्हें बुक लेनी क्यों है? वो तो ये समझ में नहीं आता। और अगर भैया बुक से ही प्रैक्टिस करनी है तो 3-4 महीने बाद आएगी, अभी उससे पहले मैसेज मत करना, कोई मतलब नहीं। 5वीं 6ठी की एनसीईआरटी से रीडिंग कर लूँ? हाँ भैया उससे कर ले, कोई बात नहीं, जहां से तेरा मन करे, बस कंटिन्यूटी बनाने से मतलब है। मेरे मैथ में 80% और रीजनिंग कंप्लीट हो गया, इंग्लिश के लिए कितना टाइम दूं? रोज के 1 क्लास और प्लस रिवीजन वगैरह 2-2.5 घंटे दे दे भाई, इतना बहुत है भाई। मैथ्स रीजनिंग जीएस कैसे मैनेज करूं? कैसे मैनेज करूं का क्या जवाब दूं मेरे भाई मैं? कैसे मैनेज करूं? वो कैप्सूल थोड़ी है मैनेज करने, मतलब क्या, क्लास देख रिवीजन कर नोट्स, इसमें कैसे मैनेज करूंगा क्या जवाब होता है? ग्रामर बहुत कंफ्यूज कर देता है। मेरे पास पुरानी है। अब भैया तुम ना मानो, तुम्हें सिर्फ उड़ाना, देखो ये दीवार है, ये दीवार है, टीचर तुम्हें कह रहा है इस दीवार में सिर नहीं मारना, लेकिन तुम्हारी अगर आदत है जा जाके इसमें सिर मारना है तो मारो, फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं।
50 बार कह दिया कि थ्योरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, सब बैच मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको दीवार में सिर मारने का शौक है, शौक से मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर फोड़ाइए, खून निकाल लीजिए एकदम। हाँ जी, अब बेसिक स्टार्ट करिए सर, कल करेंगे बच्चे, है ना। अभी 20 मिनट बचे हैं, शुरू करूंगा, शुरू होने से पहले क्लास खत्म हो जाएगी, तो उसको कल शुरू करेंगे। अभी किसी को स्ट्रेटेजी से तुम अपना ना ये सारी भड़ास निकाल लो, स्ट्रेटेजी वाली सारी भड़ास निकाल लो। रोज रोज आके सर ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो सब रोज करोगे, मैं जवाब दूंगा नहीं, फिर तुम कहोगे रिप्लाई नहीं करते हो। तो आज आप अपनी वो सारी तसल्ली कर लीजिए, पूरी भड़ास आज निकाल लीजिए, और नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे। वोकैब के लिए बुक की तो जरूरत रहेगी ही नहीं सर। फिर वही ये वो घुमा के इसने पूछा, सफिशिएंट वर्ड यूज नहीं किया। पहले जितनी बैच में मिले बच्चे उतनी कर लेना, फिर मैसेज करना कि सर मेरी बैच की सारी हो गई, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा हाँ, क्या सीक्वेंस में पढ़ना है ये? हाँ, कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है? तो भैया आपको क्या करना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है उसके लिए बता देता हूं। पहले आप शुरू करोगे ग्रामर से, और साथ में करोगे रीडिंग। ग्रामर के साथ आप रीडिंग करोगे, ठीक है। और वोकैब के लिए जैसा भी मैंने बताया, कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। वोकैब तो रोज की एक वीडियो निपटानी है, 15 मिनट की तब देख ली 2x पे, 15 मिनट की बाद में देख ली। पूरे दिन का टारगेट रखो, रोज की एक वोकैब की वीडियो में निपटाऊंगा या निपटाऊंगी, ठीक है। अभी खाली पहले आप वोकैब साथ साथ चल रही है टाइम पास के रूप में, ग्रामर आप करोगे और साथ में रीडिंग करोगे। फिर जब ये इधर से ग्रामर कंप्लीट हो गई, रोज की एक वीडियो निपटाओगे, वोकैब भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन कर लेंगे आरसी वाले पोर्शन के ऊपर। सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड कर देना सर। अरे यार 10 साल हो गए पढ़ाते हुए यार, पढ़ा दूंगा मैं, मुझे पता है सिलेबस। क्या करेगा, पीडीएफ इकट्ठी करके नेट से डाउनलोड कर ले। तो ज्यादा शौक है तेरे को पीडीएफ इकट्ठे, नेट से डाउनलोड कर ले, ठीक है। तेरा एग्जाम का नाम लिख दे, सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड कर ले, पीडीएफ। खुश रहे। एक दिन में कितनी क्लासेस करूं? 3 क्लासेस कर लिया करो यार, और तो क्या बोलूं भाई मैं। ग्रामर कैसे पढ़ें? जैसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ें, पढ़ाऊंगा अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ें, ठीक है। क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लेक्चर 240p में जा रहा है, इसका मतलब तेरी नेट की स्पीड अच्छी नहीं है भाई, इसलिए जा रहा है वो, शौक में थोड़ी जा रहा है। पूरा बेसिक कर लिया, रिकॉर्डेड से लाइव लें सर, तेरी मर्जी भैया, आपकी मर्जी, है ना। रिकॉर्डेड लाइव दोनों ऑप्शन है, जैसे तेरी सुविधा हो। बस ये भड़क मत करना, ऐसा नहीं है कि तूने 5 लेक्चर आगे के देख रखे हैं तो मेरी क्लास आए यार डिस्टर्ब करे, सर वो 5वें लेक्चर में ये डाउट आ रहा है आज ही बता दो, ये भड़क मत करना बस। डाउट का कोई नंबर मिलेगा ऐप में? नहीं भैया, कोई नंबर नहीं मिलेगा। हर रोज क्लास के आखिरी के 10 मिनट आपको क्लास संबंधित डाउट के लिए दिए जाएंगे, उसमें जो पूछना पूछ लो। लाइव आओ, क्लास लगाओ, क्लास से संबंधित जो डाउट होगा आखिरी के 10 मिनट में आपको मिलेगा समय, उस समय पूछा करिए। ओवर एक्सपेक्टेशन मतलब ये कि 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके नौकरी लग जाए, ऐसे ख्याली पुलाव बनाना, इसको बोलते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन। सिलेबस कब तक होगी बता तो दिया, 4 महीने में हो जाएगा। जो पूछना है आज निपटा लो, कल से देखो मैं पढ़ाऊंगा, और फिर बीच में ये सब नहीं करने दूंगा, ये रिप्लाई नहीं करता हूं बीच में, पहले बता रहा हूं। क्लास के आखिरी के 10 मिनट में ही मैं कमेंट पढ़ूंगा आपके। क्लास जिसने पूरी देखी होगी, उससे संबंधित कोई डाउट हो तो क्लास के आखिरी के 10 मिनट आपको मिलेंगे। रोज यही सब बातें, सिलेबस कब तक पूरा होगा, पहले ग्रामर पढ़ूं कि पहले वोकैब पढ़ूं, ये सब रिप्लाई नहीं करता हूं मैं रोज। आज जो पूछना है पूछ लो, सब मैंने बता दिया, 1 घंटे से ज्यादा लगा के बताया। ग्रामर कैसे पढ़नी है, वोकैब कैसे पढ़नी है, आरसी कैसे करना, सब बताया आपको, ठीक है। फ्लिपकार्ट में काफी बुक आ रही हैं, कौन सी लेनी है? ये सवाल का जवाब दे देता हूं। मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लो, कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजोन का भी फ्लिपकार्ट का भी, जहां से सस्ती पड़े वहां से मंगा लेना, ठीक है। बुक्स मेनिया करके सेलर है फ्लिपकार्ट पे, वो ओरिजिनल सेलर है, वहां से मंगा लो।
सबसे सस्ती भी वही देगा और ओरिजिनल भी देगा। लाइब्रेरी में फोन नहीं लाएंगे तो क्लास कैसे लेंगे? बात तो तेरी ठीक है ना? बात तो तेरी ठीक है। या तो भैया इतना डेडिकेशन रख, फिर जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद फिर फोन ऑफ करके बैग में डाल दे। ये करना पड़ेगा, नहीं तो क्लास घर से देख के आकर लाइब्रेरी में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस कर, ऐसा कर ले भाई। एक दिन में 6 क्लास हो जा रहा है। तो एक आपने ना बस पे ना एक चीज लिखी थी बसों में, कृपया कृपया हमारे साथ जबरदस्ती ना करें, लेट आप हैं हम नहीं। अगर आपको 2026 की तैयारी करनी थी तो 1 साल पहले कोचिंग लेना शुरू करते। ठीक है, आप अपने अनुसार अब सिलेबस निपटाइए जितना आप निपटा पाए। आरसी क्या है? यही नहीं सुना इसका मतलब? शुरू से पूरी वीडियो देख भाई, है ना? बता दो 2027-28 के लिए यूजफुल, बिल्कुल यूजफुल रहेगा भाई। मॉक्स कब से देने स्टार्ट करें? मॉक्स देने स्टार्ट करोगे मेरे भाई आप जब 60-70% सिलेबस हो जाए तब से देने शुरू कर देना। नोट्स का सैंपल डाल देना, डाल देंगे भाई। वीक में कितने दिन क्लास होगी? 5 क्लास हुआ करेंगी भाई। वीक में 5 क्लास हुआ करेंगी। सर रिप्लाई करो, 100 बार पूछ चुका हूं। क्या पूछ चुका है ललित भाई? इतने तेज कमेंट चल रहे हैं, मेरे को दोबारा लिखेगा तो पढ़ पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा। पैरा जंबल की वीडियो बता दो सर। पूरी क्लास देख बच्चे, पहले ग्रामर कराऊंगा, पैरा जंबल भी बता दूंगा, जब कराऊंगा तब देख लेना। वो कैब में हिंदी बिल्कुल यूज नहीं करते हो, इससे ज्यादा और क्या हिंदी यूज करूं भाई? पूरे वर्ड की हिंदी मीनिंग बताता हूं, फोटो बताता हूं, नेमोनिक्स बताता हूं, सेंटेंस का मीनिंग बताता हूं, इससे ज्यादा हिंदी क्या यूज करूं? पेपर में हिंदी में आएंगे क्या ऑप्शन तेरे? उससे ज्यादा क्या हिंदी यूज करूं? सैंडी भाई, वो कैब की नेमोनिक स्लाइड को कंबाइन करके अपलोड करा दीजिए। नहीं हो सकती बच्चे, वो इतना बड़ा वो पेज है, उसको कंबाइन करके वो 3,000 वर्ड्स की पीडीएफ बन जाती, 3,000 पेजेस की। कैसे प्रिंट आउट निकलवाएगा? ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बच्चे मेरे पास। तेरे पास हो तो कर लेना कंबाइन। पांच बजे हमारी बायोलॉजी की क्लास होती है, सारी क्लास लाइव देखना संभव नहीं है बच्चे, है ना? कोई भी एक क्लास या तो मेरी या उनकी रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, चॉइस इज योर्स। दिन में 6-6 क्लास लाइव देखेगा तो तू पढ़ेगा कब? एंटोसिनो का कंसाइज पीडीएफ में वर्ड मीनिंग के साथ एंटोसिनो और ऐड कर दीजिए। एक तो ये जो कुछ बच्चे होते हैं ना, ये वोकेबलरी की क्लास में मैंने बताया होगा, समझने की कोशिश करना बच्चे। होता क्या ना, पेपर में ऐसे आती है तो लोगों ने बुक्स भी ऐसी बनानी पड़ शुरू कर दी, पढ़ाना भी ऐसे शुरू कर दी। ये वर्ड है 4 एंटोनिम, ये वर्ड है 4 सिनोनिम, रट लो। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। जितने ज्यादा वर्ड्स तू याद करता चलेगा, एंटोनिम सिनोनिम अपने आप मार्क कर लेगा। ज्यादा से ज्यादा वोकैब याद करने पे फोकस कर, एंटोसिनो से रटने पे फोकस मत कर। अगर मान ले तेरे को पता है कि लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, तो सिनोनिम नहीं मार्क कर लेगा तू इनको? ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग याद करने पे फोकस करिए, एंटोसिनो पे फोकस मत करिए। एंटोसिनो अपने आप मार्क हो जाते हैं अगर मीनिंग आते हो तो। वो कैब की पीडीएफ विदाउट नेमोनिक्स। अमित भाई पहले ना वो कैब की 50% क्लासेस कंप्लीट करो, फिर पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है? क्लास कंप्लीट कर।
सिलेक्शन वे ऑफलाइन होगी क्या? नहीं भाई, अभी तो कोई प्लान नहीं है ऑफलाइन कोचिंग खोलने का। बैंकिंग के स्टूडेंट को ध्यान में रख के बैच कंटिन्यू कीजिएगा। बोल तो दिया यार, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, सारे एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ने वाले बनो तुम। आरसीपीओ मेंस लेवल तक होगा? हाँ जी मनप्रीत जी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ 4 वालों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप ग्राफ आप बनाओ भैया, नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्लास होती है उसको देख लिया करो, ग्रुप ग्राफ आप खेल लो, मैं तो माफी चाहूंगा उसमें। ये जो ग्रुप बनाते हो ना, आप ज्वाइन करके देख लो, मेरे कहने से कुछ भी मत मानना, तुम हर चीज का प्रैक्टिकल करके देखो। आप ना ग्रुप बना लिया करो, उसमें ज्वाइन होके देखो एक बार। गलती से अगर उसके अंदर कोई 2-4 लड़कियां आ गई, ठीक है, 2 दिन तो वो ड्रामा करोगे, आज हम ये टारगेट बनाएंगे, आज हम ये सब पढ़ेंगे, आज हम मैथ के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। 2 दिन के बाद फिर तुम उसी पे आ जाओगे, कीर्ति आप क्या कर रही हो, आज मन नहीं लग रहा, थोड़ा आपसे बात कर सकता हूं क्या। उधर से किस दिन लड़की ने लिख दिया फीलिंग सैड, 5 लोग उसको फोन करने पहुंच जाएंगे, सैड वो है, तैयारी तुम्हारी गई तेल लेने, है ना। तो ग्रुप ग्रुप खेल के देख लो 1-2 साल, नए अभी नए आए हो लगता है मैदान में, ग्रुप ग्रुप खेलो 1-2 साल, अपने आप अकल लग जाएगी। कंसिस्टेंट कैसे रहे, अभी बता तो दिया कंसिस्टेंट कैसे रहे, कितनी बार पूछेगा। वोकैबलरी की वीडियो कहाँ मिलेगी? ओहो हो महानुभाव, आपको बैच में दिख ही नहीं रहा क्या? बैच में दिख ही नहीं रहा आपको? वो कैब की वीडियो कहाँ पे है? ऐसे बने हुए ना तेरे, एडवांस, अरिथमेटिक, ग्रामर लाइव, ग्रामर रिकॉर्डेड, उसमें नीचे नहीं है ईडियम, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, दिख नहीं रहा तुझे? थोड़ा बैच खोल के देख ले मेरे भाई, हल्का सी कोशिश कर। इस प्लेलिस्ट में आपकी पहले की क्लासेस भी शो हो रही हैं, प्लीज बता दो। इस प्लेलिस्ट में तो नहीं हो रही, अलग से सेक्शन बना हुआ, ग्रामर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड अलग है, ग्रामर लाइव क्लास, उस फोल्डर को चेक करना है आपको। रेलवे के लिए भी यूजफुल होगा क्या? भांग खा रखी है क्या? रेलवे में इंग्लिश आती है? अगर रेलवे में इंग्लिश आएगी तो यूजफुल हो जाएगा, मुझे ले रहा है बिना मतलब के। सर बता दो, मैं पढ़ लूंगा, जिससे आपकी कल की क्लास से समझ आ जाएगा। कौन से चैप्टर स्टार्ट करोगे? बेसिक से स्टार्ट करूंगा, कुछ पढ़ के आने की जरूरत नहीं, बस तू आ जाइए और बिना कमेंट करे पूरी क्लास देख लियो, सब समझ में आ जाएगा। डेली रिकॉर्डेड डाल देना, पैसेज की विनती है, 15 मिनट की, बहुत जरूरी है। नहीं बच्चे, आदित्य राजपूत बता तो दिया, तू कहीं और पढ़ ले बच्चे, मेरे पास ये सब इतनी स्पून फीडिंग का समय नहीं है कि तू वहां पे आराम से लेटा रहेगा, साइड पे फोन चलाएगा, मैं तेरे ऐसे बाल पुचकार के कहूंगा आदित्य राजपूत बेटा आ जाओ रीडिंग करते हैं, ठीक है। तू 2-4 साल ऐसे हाथों पे मेहंदी लगी रहने दे, या कहीं और पढ़ ले, बहुत पढ़ा रहे, वहां रीडिंग रीडिंग खेल तू 2-4 साल, आराम से चिल कर। टोटल बच्चे ग्रामर, टोटल अगर क्लासेस की बात करूं मैं, तो लगभग ग्रामर की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और मिसलिनियस प्रैक्टिस की लगभग 90 से 100 क्लासेस होंगी, ठीक है। वोकैबलरी की लगभग लगभग 65 से 70 क्लासेस मिलेंगी आपको। आरसी की लगभग 40 से 50 क्लासेस मिलेंगी आपको, 30 से 40 कर देता हूँ, एक क्लास में क्लोज टेस्ट फॉर एग्जाम्पल ज्यादा भी करा देता हूँ कई बार मैं, ठीक है। टोटल कोर्स की अगर बात करूं तो लगभग 200 के आसपास, 190 से 200 क्लासेस होंगी टोटल ओवरऑल कोर्स के अंदर, ठीक है। जिसमें जो टोटल आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो लगभग 100-110 होंगी, जो 4 महीने में आपकी पूरी हो जाएंगी, ठीक। लाइव के साथ नोट नहीं बना पाता हूं, क्या करूं सर? बता तो दिया, नोट्स ले ले फ्लिपकार्ट अमेजोन से, उनको रिवाइज कर,
क्लास टाइमिंग क्या होगी, रोज यही टाइमिंग होगी भाई, 4 से 5:30। दिन में 7-8 क्लास चलते हैं, रिवीजन प्लस क्लास कैसे मैनेज करें बता तो दिया कृतज्ञ, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। 1 साल पहले तैयारी शुरू करते, फिर आप सोचो कि 8 क्लास देख लूं, उनकी नोट्स भी बना लूं, रिवीजन भी कर लूं, प्रैक्टिस भी कर लूं, और 4 महीने में सिलेबस या 5 महीने में सिलेबस भी खत्म कर लूं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सीधी बात, मेरे को घुमा फिरा के बातें करनी नहीं आती भैया। अपने जीवन का 1 से 1.5 साल देना पड़ता है सिलेबस पूरा करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। एवरेज बच्चे को पहले से प्रो हो, चीजें रिकॉर्डेड से, नोट से, इन चीजों से निपटा लेते हो जल्दी जल्दी, तो भले ही आप 6 महीने में पूरा कर सकते हो सिलेबस। सीधी प्रैक्टिकल असली बात यही है। हाँ जी भैया। रूट वर्ड और ईडियम क्लास वाइज टेस्ट दे दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बच्चे नंदिनी, धीरे धीरे डलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे डलेंगे। अभी जैसे शायद एंटोनिम सिनोनिम के डल गए ना, धीरे धीरे डलेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब डलेगा। ग्रामर की प्रैक्टिस के भी टेस्ट डलेंगे, वोकैब के भी टेस्ट डलेंगे, आरसी के भी टेस्ट डलेंगे, लेकिन धीरे धीरे। आप सोचो ऐसे मिल जाए, नहीं भाई, संभव नहीं। धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, 1 से 1.5 महीने में डल जाएंगे। वर्ड की हिंदी मीनिंग समझ नहीं आती, क्या करें, रीडिंग करें? सन्नी भाई बताया तो सही, सुना ही नहीं, इसका मतलब आप अभी आए हो क्लास में। क्लासेस के एग्जाम्पल प्रिंटेड नोट्स में मैच करेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल मैच करेंगे बच्चे, बता तो दिया, 5वीं बार बता रहा हूं मैं। रूट वर्ड और रीडिंग ये तो हो गया। वोकैबुलरी सिनोनिम इनोनिम पढ़ना जरूरी नहीं है क्या? बताया तो सही बच्चे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद करोगे तो एंटोनिम सिनोनिम अपने आप मार्क हो जाते हैं। वर्ड के मीनिंग याद करने पे कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। एज अ बिगिनर जीएस अभी अवॉइड कर सकते हैं क्या? पहले आप अपना जो लेवल है, मान लो 50 नंबर का पेपर है आपका इंग्लिश का, 50 का इंग्लिश, 50 का रीजनिंग, 50 का जीएस, सबसे पहले उसको 40-40 तक तीनों को ले आइए, इंग्लिश को, मैथ को, रीजनिंग को, फिर जीएस शुरू करो। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इनमें कॉस्ट टू आउटपुट रेशो ज्यादा होता है, मेहनत करते हो तो नंबर आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जीएस तो समझ रहे हो ना, कुछ भी आ सकता है सवाल, तो पहले इनको 40-40 नंबर तक ले आओ, फिर जीएस पढ़ना शुरू कर लो। साथ साथ भी कर सकते हो टाइम, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर पूछो स्पेशली तो हाँ, पहले इनको ले आओ, फिर वहां से शुरू कर लो। सीजीएल और सीएचएसएल वाले स्टूडेंट को हरीश सर की साइंस क्लास भी करना होगा? वो भैया मेरे से किसी और टीचर के बारे में मत पूछा करो, उनकी क्या क्लास है, उनकी आज क्लास क्यों नहीं हुई, वो बीमार हैं क्या, वो कहीं और गए हुए हैं क्या? मैं मेरा जानता हूं, मैं दिल्ली रहता भी नहीं हूं, अलग रहता हूं, ठीक है, उत्तराखंड रहता हूं, यहां से पढ़ाता हूं, मुझे नहीं पता। स्टोरी बुक सजेस्ट कर सकते हो क्या? बोलता किसी भी स्कूल की 5वीं 6ठी की ले आओ बच्चे, ऐसे ही कोई स्टोरी बुक्स क्या सजेस्ट कराओगे? किसी भी स्कूल की ले आओ, नहीं तो गूगल पे लिख दे यार, चैट जीपीटी पे लिख दे, और कुछ ना तो। अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है और आप घर से निकलना नहीं चाहते, आपको रीडिंग करनी है, आप रोज चैट जीपीटी पे लिख लिया करो, प्रोवाइड अ स्टोरी ऑफ 5th या 6th स्टैंडर्ड, ठीक है, विद डिफिकल्ट वोकैबुलरी एंड ट्रांसलेशन ऑल्सो। पहले खुद ट्राई करो उसको पढ़ने की, ठीक, फिर उसके बाद उसके नीचे वो कैब जो उसने दे रखी है उस पर नजर मार ली, फिर ट्रांसलेशन से मैच कर लिया कि आप ठीक समझे कि नहीं समझे, डिफिकल्ट वर्ड को लिख लिया। ये तो आसान है, इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज ले लो। अगर आप खुद से खरीदने जाना ये वो मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कर लो। बंगाली मीडियम से हूं, बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी तो क्लास ही नहीं शुरू करी, अभी कहां से दिक्कत हो रही है यार, क्लास लगा के तो देख ले पहले। इंग्लिश के साइड में हिंदी भी लिखना प्लीज। हिंदी वो मतलब हर एक सेंटेंस कैसे, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट के ऊपर ऐसे हिंदी से लिखूं, र रा के आके राम ई क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे ऐसे ना हो पाए। तीसरी क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब ना हो पाएगा। मैं तुम्हें नकली से नकली, खत्म से खत्म मान के पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप ये सोचो राजेश इज रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस मैंने लिखा, इसमें मैं सब्जेक्ट वर्ब के अलावा ये भी लिखो नीचे, राजेश हिंदी में राजेश एक किताब पढ़ रहा है, अगर ये चाह रहे हो
तो बच्चे फिर आपको दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन लीजिए आपके किसी नजदीकी स्कूल में, वो तो नहीं हो पाएगा। नाउन तक पढ़ चुका हूं, यूट्यूब पर 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वहीं से पढ़ लूँ ग्रामर। ये तेरी चॉइस है भैया, ये आपकी चॉइस है, ये सब सवाल मेरे से नहीं, तेरी मर्जी। पेड बैच ले रखा है, टाइम है तो यहां से ही पढ़, यूट्यूब पे क्यों धक्के खाएगा? पेड बैच लेके भी यूट्यूब पे धक्के खा रहे हो, बता, को मतलब है? मूर्खता है वो तो। ऑब्वियस बात है ना, ऑब्वियस बात है कि पेड बैचेस यूट्यूब बैचेस से डिटेल्ड होंगे। वहां पे आपकी शायद 40 क्लासेस मैंने पूरी ग्रामर कंप्लीट कर रखी है, और वो भी एक एक घंटे की क्लास है, 1 घंटे से कम ही है। यहाँ पे अगर 1.5 घंटे की मैं 100 क्लासेस की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है कि उससे 2-2.5 गुना कंटेंट मिलेगा आपको। ये तो अब कॉमन सेंस की बात है बच्चे, अब इसका भी क्या बोलूं मैं, इतना तो मैं आपसे कॉमन सेंस उम्मीद कर सकता हूं वैसे। हाय, आपने बताया कि जो न्यू न्यू ने डायरी में नोट करो, बट अभी मेरे लिए सभी न्यू है। तो पहले वोकैब के लेक्चर लगा ले कुछ, जब ये पूरी हो जाए फिर कर लियो। जितना नोट करेगा, अगर वो वोकैब की डायरी में या बैच में मिल गए तो अच्छी बात है ना, क्या हो जाएगा। प्रिंटेड नोट्स के बावजूद क्लास कॉपी में लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी है बच्चे, प्रिंटेड नोट्स ले लिए उसी को रिवाइज करो, खुद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। उसका जब नाम ही नोट्स है तो वो इसीलिए तो निकालने हैं कि खुद ना बनाने पड़े, तो ऑब्वियस बात है। 2025 सीजन 30 नंबर आ रहा है, कट ऑफ क्लियर होने का चांस है। डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग साथ बताते चलना। ठीक है जी, कोई सेंटेंस में कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग बता दिया करेंगे। बाकी वोकैब तो आपको फोटोनेमोनिक से पढ़ाई रखी है। हर दिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जितने आप पढ़ पाओ। 7-8 घंटे तो देने चाहिए यार रोज के, तभी बात बनेगी। फिर से बेसिक से पढ़ना पड़ेगा सर फिर तो। मेरे से क्या पूछ रहा है मेरे भाई, वो तेरी मर्जी है यार। कल का क्लास लेना जरूरी है क्या? मेरी तरफ से भाई पूरा ही बैच मत देख तू, तेरे को लगे कि पढ़ना है, कोर्स करना है, नंबर चाहिए तो देख। तुझे लगे कि नहीं तो मेरी तरफ से तू एक भी क्लास मत देख, कल की क्या सारी मत देख चाहे। अब एक ये बार बार घूम फिर के एक ही बात, सर रोज की 6 क्लास होती हैं, रोज की 6 क्लास होती हैं, रोज की 6 क्लास होती हैं, तो क्या भैया ऐसा कुछ है क्या जितनी टीचर की क्लास है सब आपकी कनपट्टी पे ऐसे बंदूक लगा के खड़े होते हैं, देख 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 देख? ऐसा तो नहीं है ना। तू 3 देख, बाकी 3 तेरे पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगी, 2 साल की वैलिडिटी है, बाद में देख लियो। एक साथ 6 नया चला के खिचड़ी बनाने से तो अच्छा है एक बार 3 सब्जेक्ट पूरे कर लो पहले। अगर आप इतने टैलेंटेड हो कि 6 की 6 क्लास देख पाते हो, उनके नोट्स बना पाते हो, या प्रिंटेड नोट्स भी ले रखे हो, उनकी रिवीजन कर पाते हो, प्रैक्टिस कर पाते हो, तो मैं कहूंगा 6 की बजाय तू 8 सब्जेक्ट चला। लेकिन अगर वो बस की नहीं है, उससे खिचड़ी बन रही है, तो 3 चला। जितने चला पाए उतने चला। खिचड़ी बनाने, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सारे इकट्ठे चला के खिचड़ी बना लेने से तो कहीं बेहतर है कि तू पहले 2 शुरू कर ले या 3 शुरू कर ले, कर तो पाए। हम तो टीचर है, हमारा तो काम है क्लास लेना, हम तो क्लास से लेंगे ही सारे। वो तो तेरे को सोचना है ना, तू कितने सब्जेक्ट मैनेज कर पा रहा साथ में। करंट अफेयर कितने मंथ पहले के पढ़ के जाऊं? जीएस के टीचर से पूछिए पूरा भाई, ये सब बातें मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैंने आज ही बैच परचेज किया है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो दिया हुआ है। पहले ये करूं या लाइव? दोनों चॉइस है बच्चे, दोनों ऑप्शन दिए हैं आपको। आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है रिकॉर्डेड पढ़ लो, लाइव पढ़ना है लाइव पढ़ लो, दोनों सुविधाएं आपके लिए दी गई। वो कैब रिकॉर्डेड ही मिलेगी, चाहे कोई बैच परचेज कर लेना मेरा। ग्रामर के लिए आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, लाइव देखना लाइव देख लो, रिकॉर्डेड देखना रिकॉर्डेड देख, दोनों सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे आपको अच्छा लगे।
सौरभ भाई पूछ रहे हैं वोकैब के लिए फलानी बुक आती है वो लें क्या? अभी तो बताया क्लास में, फोटोनेमनिक्स वाली वोकैब है, और वो वाली किताब भी तेरे किसी ना किसी दोस्त के पास पढ़ के देखना। 50 वर्ड उससे पढ़, 50 वर्ड उससे पढ़ और 50 मेरी क्लासेस से पढ़। जहां से तुझे जल्दी याद हो, अच्छा याद हो, वहां से कर लियो, सिंपल। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि फोटोनेमनिक्स वाली वोकैब एक ही रिवीजन में याद हो जाएगी, टीचर बता रहा है वर्ड का मीनिंग। लेकिन बच्चे कई बार ना इतना सुन लेते हैं किताब का नाम कि वो ना थोड़ा ब्रेन वॉश होते हैं। तो कर ले, मैं तो तेरे को कह रहा हूं सिंपल एक्सपेरिमेंट कर, 50 ईडीएम वहां से याद कर, 50 ईडीएम मेरी क्लास से याद कर ले, ठीक है। जो तेरे को कॉस्ट टू आउटपुट रेशो जिसमें अच्छा लगे, जिसमें तेरे को जल्दी हो जाए, कम रिवीजन में याद हो जाए, तो उसको कंटिन्यू करना, सिंपल। मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है भैया, प्लीज हेल्प मी। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आना, आखिरी क्लास के आखिरी सेंटेंस तक जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे पढ़ते चलना, दिक्कत नहीं आएगी। पर रोज आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास कोई कैप्सूल चूर्ण भभूत नहीं है कि मैं आप पे ऐसे छिड़क के मारूं और इंग्लिश मजबूत हो जाए। रोज पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कोर्स शुरू होगा, रोज आना, जैसे बताया जाए वैसे पढ़ना साथ साथ। दिक्कत इंग्लिश के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, नहीं आएगी। मनीष भाई आपकी बात का जवाब दे तो दिया, दोबारा क्यों कमेंट कर रहे हो? प्रेस स्टार्ट है, 2026 सीजीएल देना है, अच्छे से करूं तो हो जाएगा। ट्राई करके देख भाई अपनी बेस्ट। वो तो तेरे लेवल पे डिपेंडेंट है, तू कितना पचा पाएगा, कितना याद रख पाएगा, कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ पाएगा, रोज कितने घंटे पढ़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं मेरे भाई। लेकिन तू अपनी बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश कर। ऐसा तो है नहीं सब्जेक्ट तो यही रहेंगे। मान लो 26 में बाय चांस तेरा प्री हो गया, मेंस नहीं निकला, बाय चांस, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगले साल इस एग्जाम के अंदर संस्कृत आने लग जाएगी, फ्रेंच आने लग जाएगी, जर्मन आने, यही चीज आनी है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, बस अगले साल काम आ जाएगी। इस एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी। अपना काम है अपना बेस्ट देना। हाँ जी भैया। कर लो आज, जिस आपको जो पूछना खुली छूट दे रखी। आधे घंटे से मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो कमेंट नहीं पढ़ूंगा, पहले बता रहा हूं। हर क्लास के एंडिंग में 10 मिनट दिया करूंगा। जिसने पूरी क्लास लगाई होगी उस क्लास से संबंधित आपको आखिरी 10 मिनट में कुछ पूछना है, रोज मौका मिलेगा आपको। लेकिन आप सोचो कि रोज आप पाओगे क्लास के बीच में और ये सब करोगे, अरे सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, इंग्लिश की कितनी क्लास होंगी, ग्रामर की कितनी क्लास होंगी, वर्ब कब पढ़ाओगे, ये सब बातों के जवाब रोज रोज नौटंकी ये सब मेरे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। फ्लो खराब होता है टीचर का, पढ़ने वाले बच्चों का समय खराब होता है, ठीक है। आज कर लो, आपको जितना पूछना है, जो पूछना है बिल्कुल शौक से पूछ सकते हैं आप। क्या होगा, चैट कैसे रुक गई? टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? टास्क या टाइम के हिसाब से? टास्क के हिसाब से बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। इसमें लिख देता हूं, रोज एक गोल डायरी बना लो अपनी। आप एक काम करिए, अपनी एक ना गोल डायरी बना लो। गोल डायरी बना लो, रोज रात को लिख के सोया करो अगले दिन क्या करूंगा। मैथ्स के मैं इतने ये वाली वीडियो देखूंगा, इतने इस चैप्टर के सवाल लगाऊंगा, इंग्लिश का ये करूंगा, रीजनिंग का ये करूंगा। रोज का अपना टारगेट बना लो, ठीक है। उसी को टारगेट डायरी कह लो, गोल डायरी कह लो, जो आप नाम देना चाहो, ठीक। अगले दिन कवर कर पाए, अगर 90% भी कवर कर लिया तो टिक कर दिया करो, 90 से कम कर पाए तो क्रॉस कर दिया करो। अगर साल में 365 दिन होते हैं, 365 में से 300 भी अगर आपके पास टिक है, अगर आपकी गोल डायरी में 365 में से 300 दिन भी आप अपनी खुद की बनाई परफॉर्मेंस पे भी खरे उतरे, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बस ध्यान रखना, ये जो गोल आप बनाते हो ये
ओवर भी नहीं बना देना है, ऐसा नहीं उसमें लिख दिया 1000 सवाल लगाऊंगा मैथ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और ऐसा भी नहीं बनाना है 5 वोकैब याद कर लूंगा कल, यानी जो डिसेंट एक हो उससे 5-1% ऊपर बनाया करो अपना गोल। 90% कवर हो जाए तो टिक, वरना क्रॉस। आपकी वोकैब क्लासेस इजीली रिटेन हो जाती हैं, बस इतना सफिशिएंट है, बुक का फोमो होता है। पहले उतना तो करो सौरभ भाई, जितनी वोकैब क्लास में कराई है पहले वो सारी कर लो, प्रीवियस ईयर पूरी हो जाएगी आपकी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे भाई, रिकॉर्डेड वीडियो बस 1 महीने आरसी की वीडियो डाल दीजिएगा। फेज 16 के बाद पूछ रहा हूँ। मोहम्मद भाई कह रहे हैं मैं रिकॉर्डेड वीडियो से सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, सही रहेगा सर? हाँ बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, बस 1 महीने बाद आरसी की वीडियो डाल दीजिएगा। हाँ 1-1.5 महीने में कर देंगे मेरे भाई। वो कैब लाइव नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कैब को लाइव देखना मतलब प्योर टाइम वेस्ट, बिल्कुल प्योर टाइम वेस्ट, महाबेवकूफी। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ी है यार। 2x स्पीड पे फोटो नेमेनिक से निपटा, उसको रगड़, उसको भी लाइव देखना तुझे? मूर्खता। एक दिन में 7-7 क्लास होता है सर। भाई 10 बार इस बात का जवाब दे दिया, अब और नहीं दे पाऊंगा। 10 बार इस बात का जवाब दे चुका हूं मैं आज की क्लास में। डेली 3 सब्जेक्ट इनफ है। हाँ 3 रोज के निपटा के कवर कर सकते हो अपना। मैथ लंबा चलेगा, इंग्लिश आपकी 4-5 महीने में, 4-5 महीने में इंग्लिश कवर हो जाएगी। इंग्लिश इंग्लिश मैथ रीजनिंग तीनों इकट्ठे चला लो, फिर इनमें से जो सब्जेक्ट का खत्म हो जाए उसकी जगह जीएस चला लेना साथ, ऐसे कर लो। कितने घंटे पढ़ें कि बर्नआउट ना हो? डेली कितने आर पढ़ना चाहिए कि 1 आर? भाई बर्नआउट होना ना होना ये तो यश भाई आपकी कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है ना। हो सकता है आप आधे घंटे में ही बर्नआउट हो जाओ, रींग जाओ, रोड पे लेटने लग जाओ। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। जैसे भी एग्जांपल दिया ना फिजिकल का, हो सकता है कि आप 15 किलोमीटर दौड़ पाओ, मैं 500 मीटर भी ना दौड़ पाऊं। सबकी कैपेसिटी अलग अलग। जितना मैक्सिमम पढ़ पाओ अपने हिसाब से, उतना अपना बेस्ट आपका कोशिश करना, वो आपका काम है। 7-8 घंटे तो एवरेज पढ़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 8 घंटे तो आपको दिन के देने पड़ेंगे। आई एम वीक इन ग्रामर पार्ट एट पार्ट। भाई कितने, कल ग्रामर शुरू हो जाएगी यार, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ नहीं रहेगा वीक ग्रामर में। कितनी बार बोलूं? और सिलेबस शुरू होने से पहले ही आपको मजबूत कर दूं स्ट्रॉन्ग इन ग्रामर करो? कैसे यार? सिलेबस तो करना पड़ेगा, रोज क्लास लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लास पीछे नहीं होती सर, टाइम से आया करो। पर करनी क्यों पीछे? 4 बजे का टाइम है, रोज अपना टाइम से आया करो। लास्ट 5 मिनट है जी, आखिरी 5 मिनट है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आज की छुट्टी, कल से अपना शुरू करेंगे अपन। आज कर लो आपको जो पूछना है। मॉक में कितने मार्क्स पर समझे कि सही जा रहे हैं? कट ऑफ के पास, है ना। कट ऑफ के पास डिपेंड करेगा ना यार, मॉक कब लगाने शुरू करे। अभी तेरा सिलेबस 50% ही नहीं हुआ, तूने मॉक लगाने शुरू कर दिए, तो कैसे बताऊंगा मैं? अगर तेरा सिलेबस पूरा हो जाए तो तेरे कट ऑफ से ज्यादा नंबर आने चाहिए। डिपेंड करता है तेरा सिलेबस कितना हुआ है। जितना तेरा सिलेबस हुआ है उस हिसाब से इस सवाल का जवाब बदलता हुआ चला जाएगा। कॉमन सेंस की बात हिमांशु भाई, है ना। थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा अड़ियल सा है, घुमा फिरा के ऐसे बेइज्जती टाइप जवाब देता है ना। रोज पढ़ोगे, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आखिरी क्लास तक आते आते तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये जरूरी था। ठीक, जैसे सुरजीत भाई जैसे अपनी क्लास में जब आया करेंगे ना, सर मेरा नाम भी बोल दो सुरजीत भाई। बिल्कुल, सुरजीत भाई स्टूडेंट नकली कैसा हो सुरजीत भाई जैसा हो, खत्म स्टूडेंट कैसा हो सुरजीत भाई जैसा हो। ठीक है, ले दिया नाम।
खुश रहो। एमपी टैट के लिए सही है क्या? हाँ बच्चे, टीचिंग एग्जाम का मैक्सिमम सिलेबस मैच होता है। अब एमपी टैट का अलग है, यूपी टैट का अलग है, सी टैट का अलग है, ठीक है, कोई बंगाल टैट का अलग है, तो उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। सारे एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, उनके लिए सफिशिएंट है बैच। उनमें जितना सिलेबस आपका कॉमन होगा बिल्कुल हो जाएगा, जड़ से हो जाएगा। अब आपके अगर एग्जाम में कुछ अलग ही विचित्र आता हो तो आई एम सॉरी। हाँ भैया, कल से स्टार्ट करोगे? हाँ जी, कल से स्टार्ट करेंगे जी। ग्रामर के साथ साथ वोकैब और हिस्ट्री रीडिंग करें किया? हाँ कर सकते हो मेरे भाई। क्लास का टाइम क्या है? 4 से 5:30। लास्ट 2 मिनट्स, आखिरी 2 मिनट हैं जी। जिसको पूछना है जो कुछ पूछ लीजिए, फिर छुट्टी करेंगे। मेरा जवाब दो ना, सीजीएल प्री तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ ओसामा भाई, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बताया तो है हो जाएगा। और तुझे और भी जल्दी है तो रिकॉर्डेड दे तो रखा है, उससे कर ले, और जल्दी हो जाएगा। तू चाहे 1 महीने में निपटा, तेरे को और ही बहुत जल्दी है तो रिकॉर्डेड भी तो दे दिया, दोनों सुविधाएं तेरे पास। बस इतना बोलना है कि आपके समझाने के तरीके के बाद कोई डाउट नहीं बचता। थैंक यू नूतन जी, थैंक यू। वो कैब के किस टॉपिक किस सीरीज में करें? कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी देख सकते हो। बस कोशिश करना ऐसा मत करो कि सारे ईडीएम एक साथ ही देख लिए, क्योंकि ईडीएम इंटरेस्टिंग होते हैं। कभी ईडीएम देख लिया, कभी एंटरम सुनने वाली देख ली, कभी वन वर्ड वाली देख ली, ऐसे शफल करते रहना। 12वीं में हूँ, सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू कर दूं क्या? हाँ 12वीं में हो भी एलिजिबल नहीं हो, सीएचएसएल देना, सीएचएसएल को टारगेट बनाओ, दोनों का सिलेबस सेम है, आजकल तो लेवल भी सेम है, उसका टारगेट बना ले मेरे भाई। इंग्लिश ज़्यादा वीक है, कितने घंटे देने चाहिए इंग्लिश को? 4 घंटे दे दिया कर भाई रोज। नूतन जी कह रही हैं प्लीज से माई नेम। नूतन जी जिंदाबाद। सर मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितनी क्लास में कराई जाए उतनी तो करो, पहले उतनी करके दिखाना, फिर बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें? पहले बैच तो पूरा कर लो। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस के लिए टेस्ट रैंकिंग ऐप है तो सही, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में डाले तो है, वहाँ से करना आपने। सचिन राय, फिर से मुझे क्लास से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये होता है ना, मैंने कहा था ना, बच्चों के अंदर ये शुरुआत में ना ऐसे उबाल खा रहा होता है, मोटिवेशन डेडिकेशन। सर क्लास से और एक्स्ट्रा पीडीएफ बता दीजिए, ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा। सचिन राय आपका इंतजार रहेगा 30 क्लास के बाद। 30 क्लास के बाद मैं आपके प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, देखेंगे आपने अभी तक कितना कंप्लीट किया है। मैं आपको बढ़िया बढ़िया और अलग से घर आके तेरे पीडीएफ देके जाऊंगा, टेंशन मत ले तू। बस 30 क्लास के बाद मैं देखना चाहूंगा इतना जुनून आपके अंदर बचा है या नहीं। हाय हाय, मुझे लिखकर याद होता है, नोट्स बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो, कौन मना कर रहा है? खुद के पास टाइम है तो बनाओ। मैं अभी आपकी रिकॉर्डेड क्लास देख रही हूँ, तो क्या ये लाइव क्लास देखें रिकॉर्डेड? जैसे आपको कंफर्टेबल हो, रिकॉर्डेड देख लो, ज़्यादा बढ़िया। फ्लैसी भाई कह रहे हैं स्किन केयर रूटीन बताइए। स्किन केयर रूटीन जब शुरू करूंगा तब बता दूंगा ना। अभी तो मैं पानी से मुंह धो लूँ नहाते समय, इतना ही बहुत है, इतना ही स्किन केयर रूटीन कर पाता हूँ।
लैसी भाई फंस मत जाना मेरे किसी दिन, बहुत गंदा रगड़ देता हूँ मैं, बेइज्जती करता हूँ बिल्कुल एकदम जबरदस्त वाली। आज कर लिया ये काम, दोबारा मत फंस जाना कभी। लैसी की सारी फ्लैश उड़ा दूंगा मिनट में। आपकी वोकैब कंसाइज एंड स्लाइड में काफ़ी डिफरेंस है, आपकी वोकैब कंसाइज काफ़ी डिफरेंस है। कौन सी क्लास में डिफरेंस है भाई? कोई एक आधी पीडीएफ ऊपर नीचे डल गई हो तो बात हो रहा है, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं है। निखिल राजपूत बता कौन सी पीडीएफ में डिफरेंस है, मैं चेक करा लूंगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड में कंटेंट सेम है? हाँ जी, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको। सबके डाउट हो गए सर, अब क्लास बंद कर दो। अभी जा ही रहा हूँ, बस 1 मिनट और बस। मुझे कैट के लिए इंग्लिश बिल्ड करनी है, पहले ये वाला लेवल अचीव कर लेना, फिर कैट की भी हो जाएगी। पहले इतना लेवल अचीव करो। 2026 से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा। इसलिए तो नाम नहीं लिखा रियल, फ्लैशी भाई कह रहे हैं इसलिए तो नाम नहीं लिखा रियल। लेकिन आपके पता, आपको इस पे मेरे पास ऐसे क्लिक करने पे ना आपका फोन नंबर आ जाता है, और उस फोन नंबर से आपकी आईडी आ जाएगी, और मैं एक बटन दबाऊंगा और कोर्स खत्म हो जाएगा आपका। ये शायद आपको नहीं पता। नाम चाहे तुम फ्लैशी की जगह पैसी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऑप्शन है एक क्लिक पे आपका सब्सक्रिप्शन खत्म करने का। तो बच के बस मत जाना। हाय राम। वो कैब के 2 वीडियो कर सकते हैं, जितना टाइम हो 2 क्या 3 कर ले मेरे भाई। लेकिन ज्यादा हो जाता है, याद नहीं रह पाता, दिमाग रिटेन नहीं रख पाता। एक बार यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी, उसके बाद किसी और से पढ़ने का मन ही नहीं करता। चलो थैंक यू भाई। 1.5 में बेसिक से सीजीएल क्लियर हो सकता है? 1.5 में बेसिक सीजीएल क्लियर हो सकता है? ये बात है। चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। अच्छा 1.5 साल में? हाँ हो सकता है कनिका शर्मा जी, बिल्कुल हो सकता है। ढंग से पढ़ोगे 1 डेढ़ साल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब कल की क्लास में। कल की क्लास के अंदर ये सब नहीं चलेगा। आते ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, और आखिरी के 10 मिनट में ही कमेंट रीड किया करूंगा। ठीक है? आप भी क्या करेंगे, जितने बच्चे कल आओगे, जब कोई कमेंट करे ना तो उसको लिख दिया करो, सर लास्ट में ही कमेंट, लास्ट में ही डाउट का रिप्लाई करेंगे, भाई परेशान मत कर या बहन परेशान मत करो, लेकिन तमीज में, ये नहीं कि गाली गलौज करने लग जाओ। ठीक है? आप आएंगे, जब कोई आपको ऐसे कमेंट करता हुआ नजर आए, फालतू स्पैम करे जा रहा है ये वो, उसको बोलना कि सर क्लास के लास्ट 10 मिनट में ही डाउट लेते हैं, आखिरी 10 मिनट में पूछिए। बस तमीज से, ये नहीं कि गाली गलौज करने लग गए फिर तुम भी ब्लॉक हो जाओगे। वो तो होगा ही होगा, आप भी होगे। ठीक है जी।